Hi Hamza, thank you for joining. Because Fifi, hi Fifi, कैसी हो? Sunny786, thank you for joining, guys. Hi Khan, कौन वालेकुम सलाम वकास, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? वालेकुम ठीक है, सलाम, थैंक थैंक यू। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। एक सेकंड मैं ऑन करता हूँ। थैंक यू फिफी। प्लीज लाइक को शेयर करो, लाइव को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू नौसर, नौसर थैंक यू। वालेकुम सलाम सामो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो सामो? अस्सलाम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। वालेकुम सलाम शफकत। थैंक यू फिफी, थैंक यू सो मच। डार्क सोल्जर, थैंक यू। जी क्या हाल चाल है सबके? ठीक है, काफी दिनों बाद लाइव आए हैं। काफी दिनों बाद, 100 साल बाद, राइट? वालेकुम अस्सलाम सबको, सलाम वालेकुम सलाम। साइमा लुकिंग फ्रेश टुडे। स्वाद खान, फीफी, सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, राहील सलाम वालेकुम, दाऊस। लायन किंग वजन सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, क्या हाल चाल है? हम लोग कुछ दिन छुट्टी पे क्या गए, आप लोगों ने बीटीसी करा दिया। हाँ यार, मैंने कहा चलो बिटकॉइन को भी बिटकॉइन भी थक गया था वो चल चल के। हम लाइव बिटकॉइन आते तो को पंप क्या हो जाता था। आराम फरमाओ। वही कहा ना। बिटकॉइन को कहा कि आराम फरमाओ। और आप बताओ, सब ठीक ठाक वकास? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है सब। आप लोग बताओ, आप लोगों की ट्रेडिंग कैसी थी? ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई लॉन्ग शॉर्ट किया, प्रॉफिट शॉफिट बनाया? मुझे प्रॉफिट्स की बात बताया करो। जब भी मेरी शक्ल देखो ना, टेल मी अबाउट प्रॉफिट्स। और गिराओ यार, ऊपर जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली अरसलान, और गिराओ। और ग्रासला ने शॉर्ट खोली होगी ना, हाँ पल्ले अरसलान मिनटों पे शॉर्ट। आ गया ग्राफ उसको। हाँ, अरसलान शॉर्ट। शुक्र है ईद का चांद नजर आ गया। आप लोगों ने कितना वेट करो। साइमा देखो जरा। नहीं यार साइमा, आपको पता है थोड़ी बहुत ना बंदा, हमने सोचा चलो थोड़ा सा हम लोग भी ब्रेक लेते हैं मार्केट से, थोड़ा सा चिल मारे, देखते बीटीसी हमारे बगैर क्या करता है। और उसने वही गंदी हरकत की जिसका हमें लग रहा था। जिसका हम लोग को डर था, हाँ, यही किया जिसका डर था। वही कहा ना, हम लोगों ने जरा सी क्या आंख उठाई उससे, उसने तो। चलो कोई नहीं, अब हम लोग लाइव आ गए ना, हाँ, आगे बिटकॉइन सेट नहीं करते आएगा। हैं इसको हम। अच्छा जी, देखो बिटकॉइन ने क्विक मारी हम लोग के आते साथ ही, I वकास had a देखो। quick question. If you been open long in any coins, can you open long again of the same coin? हाँ, ओपन लॉन्ग कर सकते हैं। मसला ये होगा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है ना, उसी के अंदर वो डाल देगा उसको, और वो प्राइस को एवरेज कर देगा। वालेकुम अस्सलाम। यस लाला, आगे कुछ टेक ब्रेक व्हेन बाकी दिस चॉपी। जी जी, ह्यूज डेवलपमेंट कहाँ से जी? मेरे स्पॉट बाइंग करनी है 22 पे। अच्छा, अरसलान कह रहा है स्पॉट बाइंग करनी है। वालेकुम अस्सलाम। कौन कितने नीचे जा सकता है? व्हाट्स द बेस्ट प्राइस टू बाय? बताते हैं अभी, सारे जरा इकट्ठे हो जाए। आज तो बगैर के 1000 लाइक्स हो गए हैं। क्या बात है, थैंक यू ठीक सो है, मच। सबकी तबीयत ठीक है। ING। अच्छा जी, आज मैं वैसे ना, चलो जितने में बंदे इकट्ठे होते हैं मैं बात करते हैं। हम लोग एक बड़ी है ना चाइनीज, बड़े जबरदस्त एक इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे। उस इंडिकेटर से प्राइस मूविंग एवरेज की बात करें, इंडिकेटर एक तरह का, तो उससे अगर प्राइस ऊपर जाए और कैंडल क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल भी उसके अबव क्लोज हो, तो वहां से लॉन्ग कर देना चाहिए। अल्टीमेट मूविंग एवरेज टाइप इंडिकेटर का नाम, बड़ी जबरदस्त उन्होंने 30,000 उस पर लाइक्स इंडिकेटर पे, तो बड़ी उन्होंने ना चाइनीज में बड़ी हाइप बनाई हुई। मैं भी चेक करता हूँ क्या कौन सी बड़ी चीज़ है। मैंने लगाया, तो जैसे मैं लगाया ना, उसके बाद पता क्या मैंने उसको लगाया और बाद में गैस करी निकला क्या वो। 20 MA। मैंने लगाया, मैंने कहा मैंने अपने बाकी उसको क्लोज किया। मैंने कहा देखते कौन सी वो बड़े सारे बड़े, उसके बारे में किसी ने आर्टिकल भी लिखा हुआ। जेन्युइनली एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा ये मुझे क्या बता रहे हैं, कौन सा नया इंडिकेटर आया है जिसका मुझे नहीं पता। अच्छा, उन्होंने नाम रखा हुआ मैं बताता हूँ आपको। नाम सुनो उसका रहा, तो एक मिनट से मैं भी हॉट ड्रिंक नहीं पीती, क्योंकि तुमने नाम बताना, मैं चाहती हूँ मेरा मुंह चलना है।
तो यार अल्टीमेट मूविंग एवरेज मल्टीपल टाइम फ्रेम 7 उसमें 30,900 उसके बने हुए हैं। मैं कहा, बड़ी पता नहीं क्या तबाही चीज है। मजे की बात है, मेरी अपनी एमएस को ना स्लोली एक बार काफी सी लाइंस आ गई। मैंने कहा मैं अपनी एक के बाद एक हाइड करता हूँ। मैंने 50 और 200 हाइड की, तो मैंने कहा मैं 20 की देखी। देखा तो उसके दरमियान में उसके अंदर ही जम होगी, तो मैंने उसको 20 का बंद करता हूँ, वो ये आ जाती है। तो बेसिकली 20 था वो। तो आज ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज। नुसर माम कह रहे हैं चिंका इंडिकेटर। चिंगा इंडिकेटर इंडिकेटर। वही गाना। और यार इतनी जबरदस्त, लेकिन उन्होंने 20 MA की बड़ी जबरदस्त उन्हें एक चीज बता दी। या मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हो गई कि कौन सा इंडिकेटर है, क्या बताने लगे हो तुम। मुझे मैं आई आपको पता जेन्युइनली नहीं, एक्साइटेड। मैंने ऐसी वो कहा ना, मैं खुद सोच ही रहा हूँ। मैंने कहा कैसा इंडिकेटर है। मुझे मैं उठूं थोड़ा सा रेस्ट करके, मैंने फोन पे देख रहा, तो मैंने कहा यार ये जाके जल्दी से ट्रेडिंग व्यू पे लगाते हैं, देखते हैं ये तो ट्रेडों पे ट्रेडें आएंगी। और मैंने आगे लगाया, आगे से खोदा पार निकला चुका, ठीक है ना, मेरी वो घर की एक्साइटमेंट, चीज निकली। मैं जेन्युइनली सोच रही मुझे तुम पता नहीं कौन सी कोई रेवलेशन होने वाली है, कौन सा मुझ पे कोई है, इंसान तो वो आपको पहाड़ पता नहीं, टूट आजकल हम जाने लोग बड़ी वाले हैं। चीजें चेक कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, आजकल हम बड़ी जबरदस्त चीजें चेक कर रहे हैं। Is cake good to buy now? आज मैं पता है क्या सोच रही हूँ, आज मैं सोच रही हूँ कि हम लोग होली सोली ट्रेडिंग की बात करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं ट्रेडिंग के, बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर ट्रेडिंग के। तो तुम लोग मुझसे अपने सिर्फ ट्रेडिंग के क्वेश्चंस पूछो, इसको किस पे बाय करना है किस पे नहीं बाय करना है ये ना पूछो, आज जस्ट स्टिक टू ट्रेडिंग क्वेश्चंस। अच्छा, एक मजे की बात और बताऊं। एक और इंडिकेटर में निकाला, उसने पता क्या किया। वो बता रहा है आपको कि बिटकॉइन है ना, उन्होंने तो बिटकॉइन की प्राइस भी दे दी है। वो कह रहे हैं कि टी शर्ट में ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसे करके देखो, नजर आ रहा है आपको। देखो स्क्रीन बड़ी कर रही है तुम्हारी। नहीं वैसे देखिए ना, मैंने अपनी फोन के फ्रंट से दिखाया, नजर आ रहा है आपको। वो कह रहा है स्टॉप लॉस लगाओ 29,845 पे, बिटकॉइन को शॉर्ट करो, टीपी लेना है 18,800 पे। फ्यूचर प्रोडिक्शन हो रही है, ये तो फिर बिटकॉइन को 18,000 पे लेके जा रहा है, प्रेडिक्ट करता हूँ डेली पे। आई डाउट कि 18 वही का कहा हो। ना मैं। तुम्हें लगता है 18 मैं का आजकल एक्सपेरिमेंट मेरे चल रहे हैं इनके साथ इंडिकेटर से ज्यादा। वैसे ही मैंने कहा थोड़ा सा आज चॉपी मार्केट है, देखते हैं क्या बताता तुमने है वो। मैक्सी कवर उसने तो पहना हुआ है, बिल्कुल ही गुड गुड जॉब। दिखाओ अपनी मैक्सी की हुडी। पैसे दिए हैं उन्होंने भाईजान। मैक्सी मैक्सी पे साइन अप करो, मेरा साइन अप लिंक नीचे स्पॉन्सरशिप है, है। कोई मजाक थोड़ी है नहीं बिल्कुल मजाक नहीं। कि नाम। ओ यार, एक तो ये फिर मीरपुरी हमारा बंदा आ जाता है वो करने। यार उर्दू में बात किया करो सबको। इज इट केक गुड टू बाय नाउ? नहीं, 1.2 का इंतजार करो केक के लिए। मैक्सी इटली में नहीं चलता, चला लो वीपीएन से। वीपीएन से चलाओ, वीपीएन पे सब चलता है। हसन जट पूछ रहा है, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप जवाब देंगी प्लीज। जी जी हसन पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका। पीटीसी अपडेट लिंक भाई सबर कर जो बता दे। विकास भाई, आई विल मेक लॉस। नहीं नहीं, किस चीज में लॉस, अभी तो कुछ नहीं। लॉस का क्या चक्कर है भाईजान, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लॉस लूज का चक्कर नहीं, ये वैसे ही मारते रहते भोंगी हम। इंडिकेटर वो मैं वैसे ही ट्राई कर रहा था। आप आईएनजे का क्या पूछ रहे हो? आईएनजे के आगे क्वेश्चन मार्क से मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आएगा, मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं आईएनजे का क्या। एडीओ किस प्राइस पे। यार तुम लोग मुझसे ट्रेडिंग का सवाल पूछो, ट्रेडिंग के क्वेश्चंस पूछो, एडा को किस पे बाय करें, केक को किस पे ना बाय करें, इसको छोड़ दो फिलहाल। हाँ एडा 0.28 के अराउंड बाय करो। आईएनजे का पूछो यार, एग्जैक्ट सवाल पूछो प्लीज। आप क्यों लॉस करोगे एमंटर? बिटकॉइन की मैं अपडेट देती हूँ आपको, लास्ट में दूंगी। पहले तुम लोग लाइक तो शेयर तो करो, किसी ने एक शेयर भी नहीं किया मेरी लाइव को यार, एक भी शेयर नहीं मुझे यार मिला। ऐसे ना करो, शेयर करो। आप लोगों के लिए बहुत हम लोग चेक करते रहते चीजें। ट्रेंड डैशबोर्ड। प्रकाश भाई वो आप दोबारा बताना कि आपने बाइनेंस का फ्यूचर कैसे ऑन किया था, लाइन किंग पूछ रहे हैं। कैन यू प्लीज पंप मार्केट कमी वीक। जी हैप्पी ट्रेडर, क्या हाल चाल है, ठीक है। बाइनेंस का मैंने कौन पूछे, लैंकिंग पूछ रहे हैं। और यार आपको बाइनेंस में पता है क्या करना पड़ेगा। आपको अपना वो बताना पड़ेगा कि आपकी जो ट्रेड है ना, आप पाकिस्तान से कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान से मैंने, अच्छा मेरे साथ में क्या हुआ, बाइनेंस जब फ्यूचर ट्रेडिंग बंद कर रहा था ना, उसको उन्होंने पूछा तो जो आपकी फ्यूचर ट्रेड है ना, हाँ। वो आपने कहाँ पे खोली थी। मतलब क्या आप उनको पता है मैं यूके में हूँ,
लेकिन आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? तो मैंने पाकिस्तान की इनवॉइसेस वगैरह दे दी उनको, ब्रॉडबैंड के बिल वगैरह, तो उसके बाद मेरी फ्यूचर ऑन है। तुम्हारी वजह से पाकिस्तानी बदनाम है यूके में। खुदा का वास्ता, हम लोगों को क्या, मेरी ट्रेड चल रही थी अच्छी, बड़ी लंबी लंबी ट्रेडें चल रही थी फ्यूचर की, तो वो मेरी बाइनेंस में जितनी मर्जी फ्यूचर ट्रेड करूँ, कोई टेंशन नहीं। तुमने बदनाम किया है पाकिस्तानियों को। अच्छा, मजे की बात क्या है कि अभी बाइनेंस से, अभी तो बाइनेंस के डिपॉजिट विड्रॉल बंद हो गए, तो मैं तो उसमें बाइनेंस में पैसे डाल भी रहा था अपने अकाउंट में से, अगर मुझे चाहिए होते, और वो भी डाल रहे थे, और फ्यूचर ट्रेडिंग भी चल रही थी, और अभी भी चल रही है। ये कि डिपॉजिट्स और विड्रॉल बंद हो गए इसके, लेकिन बाकी सब चल रहा है। फ्यूचर ट्रेडिंग सलाम बेन कैसी, तो बेन कैसा, मैंने कहा शायद मुबशर लिख रहे हैं सलाम बहन कैसी हो, मैंने सुना बड़ा, सलाम बेन टोकन कैसा है, अभी बाय कर सकते हैं यार, छोड़ो। बेन और वो कैपो, ये दोनों, बेन का उसका क्रिप्टो बॉय का, और वो दूसरा कैपो उसका बुचर का, तो इन लोगों के टोकन गिर ही रहे हैं अभी। फर्स्ट इनकी बेस्ट प्राइस बाइंग में है, प्राइस प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट बुलन यार, बताते हैं आपको देख के। अली में एएलआई में 900 यूएसडी फंसा हुआ है, ले रिकवर है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ। Taking long and wants to do long again in same coin. Will my previous position will close? अगर तुमने previous position अभी TP पे लगाई हुई है तो obviously close होगी ना, अगर TP hit हो गया तो एमंटर। हम लोग ठीक है। फैसल आप कैसे हो यार? शेयर करो प्लीज, पहले तो तुम लोग शेयर करो ना लाइव को जरा। I'm 10 waiting कर्व काफी दिनों से प्रॉफिट नहीं किया। हाँ बिल्कुल, कर्व तो बैठा हुआ ना आपके इंतजार में, आप बाय करो तो वो चढ़ जाए ऊपर है। सब्र किया करो, जब कहते बाय करो उस टाइम बाय नहीं किया। आपको ट्रेड अभी बिटकॉइन डाउन है, सब डाउन होगा। केक की मैंने अभी तो बाइंग प्राइस, यार मुझसे तुम लोग ट्रेडिंग के सवाल पूछ रहे हो, फिर तुम लोग मुझे डीएम्स में इतने लंबे लंबे सवाल पूछते हो, मैं किस किस का जवाब दूं? मुझसे भी ट्रेडिंग के क्वेश्चंस पूछो। और जो मुझे इंस्टा पे डीएम करते ना या टिकटॉक पे डीएम, हे लिखने के बाद भी आगे कुछ लिखा करो, मुझे हे के बाद क्या पता तुम लोग क्या पूछना चाह रहे हो। मुझे ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स की बारे, आप वो ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं, सेमी इकबाल, जो ऑर्डर बुक्स होती है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उसकी बात कर रहे हो स्पॉट में। Are you subscribed for Glassnode? Obviously, nature, peace, mind, हाँ obviously. ज़दानी, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो हाँ, मेरे एक बंदे ने शेयर किया है। मैं ठीक हूँ दानी, आप कैसे हो? ज्यादा शेयर करो प्लीज, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक्स भेजो। देखो हम लोग 9 बजे, 8:45 बजे वी आर मेकिंग एन एफर्ट। सब ठीक है अहमद, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एली में 9 यूएसडी फंसा हुआ है, विल इट रिकवर? यार एली इज अ गुड वन, एली इज अ गुड वन। फंसा हुआ नहीं है, इसको फंसा हुआ नहीं कहते, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सही टर्म्स यूज करो तो तुम लोग सोचोगे भी अच्छा, पॉजिटिव सोचोगे। फंसा क्या होता है? एली की आपकी बाइंग कितनी थी? अपनी एली की बाइंग तो बताओ, फिर मैं बताऊंगी। ऑस्ट्रेलिया में बाइनेंस विड्रॉल एंड डिपॉजिट बंद हो गया है, अब क्या करें? आगाशीन, हम लोगों के भी बंद हो गया हुआ है। करने का तरीका ये कि मैक्सी पे ट्रांसफर करो अपने यूएसडीटी, ठीक है? और फिर सॉरी, मैक्सी पे कह रही हूँ, कॉइन पेस पे या crypto.com पे, जो भी तुम्हारा तुम लोग की जुरिस्डिक्शन में है अवेलेबल, जहां से तुम विड्रॉ कर सकते हो, वहां पे अपना यूएसडीटी ट्रांसफर करो, बाइनेंस पे विड्रॉ करो। दैट्स ऑल यू कैन डू। हाय गुरप्रीत, कैसे हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। We are almost there, end of bear market season. Best is to start slowly DCAing. I agree, Fifi. I agree. I totally agree. जून में और प्राइसेस गिरेंगी। जून में तैयार रखो अपना यूएसडीटी। ऑलमोस्ट जून में आ गए, 25 में है। जून विल बी द लास्ट मंथ। मैं मुस्तकिल तुम लोगों को बता रही हूँ, जून विल बी द लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद शायद हम लोग को जुलाई अगस्त में मिल जाए। सितंबर के बाद तुम्हें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। फिर 16, 18, 17 महीने की हम लोग इंशाल्लाह बुल मार्केट देखेंगे। तो अपनी यूएसडीटी तैयार रखो, और जो बाइंग करनी है मैक्स जून तक बाय कर लो। मैम लाइव लैगिंग हो रही है। नहीं, तुम लोग को सुनाई दे रहा? मुझे थम्स अप भेजो। कैन यू गाइस हियर मी इन रियल टाइम? मैं बताती हूँ केक की एली बाइंग 0.047। मुझे थम्स अप भेजो कि तुम लोगों को मेरी लाइव उसमें आ रही है आवाज। थैंक यू गुरप्रीत, थैंक यू मनप्रीत। एली का मैं तुमको बताती हूँ, 0.047 तुम्हारी एली की थी। 047 नहीं यार, टेक्निकल्स में तो मुझे रिकवर होता नहीं दिख रहा।
I can't see it recovering on technicals, but we'll see. It's a good one. AI का token है, hopefully pump कर जाइए. केक की buying है, केक आप buy करो around 1.2 से नीचे buy करो. अगर तुमको 0.8 का भी मिल जाए in June, तो by all means buy करो. Anything between 0.8 और 1.2 केक की बहुत अच्छी buying है. और केक के साथ तुम लोग सॉस भी जरूर खरीदो. पैन के सॉरी सॉसेस, तो आपको सॉस मेरे ख्याल से नेक्स्ट केक और नेक्स्ट यूनी है, तो जरूर थोड़े से पैसे सॉस में भी डाल दो. SAUCE मैक्सी ग्लोबल पे है. Tell us a good way to buy Bitcoin in UK. Banks don't allow. Fifi, मुझसे मुझे कितने बिटकॉइन चाहिए मुझे बताओ. अब उसको मैंने पता है अभी लास्ट टाइम की थे कौन से TSP TSP सॉरी Santander. TSP नहीं, हैलिफैक्स करता है TSP था मैं मेरा. मैं जो यूज करती हूँ TSP, Santander, टाइड और एक और कौन सा है विकास, और कौन सा है? एक तो टाइड है, मेट्रो वो है, अपना एक और क्या नाम, मोन्जो करता है ऑनलाइन. नहीं, मोन्जो का मुझे नहीं पता. एक और उसका नाम एस से शुरू होता है, ऑनलाइन बैंक है. सेंटेनियर. सेंटेंडर तो रिटेल बैंक है ना. हाँ. मुझे याद आता है तो मैं बताती हूँ. मगर TSP, सेंटेंडर, टाइड, ये तीनों मेरे आजमाए हुए हैं, पर्सनली आजमाए हुए हैं. फिर लोइस से नहीं होगा, आप हैलिफैक्स ट्राई करो. आपने लिया है हेलिफैक्स से विकास? कैन यू कंफर्म? मैंने लिया था. मैंने हेलिफैक्स ट्राई करो. हैलिफैक्स से ट्राई कर रहा था बाइनेंस पे, मैंने ट्रांसफर करने के लिए, जब भी इसका डिपॉजिट विड्रॉल बंद हो रहे थे, तो मैंने ट्राई की थी, हो गया था. हाँ दानी, 23, 2022, 24 के हो गए. 24 पे बहुत ज्यादा, 23,200, 24,000 पे बहुत ज्यादा बाय ऑर्डर्स हैं. लॉयड्स का मुझे नहीं पता, मैं TSP की बात कर रही लोइस नहीं हूँ. करता. लोइस बैंक मैंने मैक्सी में ट्राई किया था लोइस का, और बाइनेंस पे भी दोनों जगह ब्लॉक कर रहा था, तो आई थिंक वो नहीं हो नेटफ्लिक्स भी नहीं सकता. सपोर्ट करता. नेटफ्लिक्स भी नहीं आई थिंक सपोर्ट करता. लॉयड्स और TSP एक जमाने में एक हुआ करते थे, फिर बाद में ये लोग का रहता होगा लॉयड्स TSP. यू कैन यूज क्या है, वाइज क्या है? कितना लैटिन नेटवर्क का कॉइन बता दीजिए. कोई लैटिन नेटवर्क का कॉइन बता दो विच ऑन एनी स्वैप. मैं 18,000 का बिटकॉइन दे दूं. मैं ब्लैक में ना बेचूं है, तो मैं 18 का बिटकॉइन दे दूं. क्या बात है. वकास के लिए, वकास के पास बहुत सारे बिटकॉइन है. वो कह रहे फिफी की पेशेंस 14K सुन, वो आगे ऑफिशियल. सॉरी, लो जी लाइव स्टार्ट करो. कर लो, लाइव होगी स्टार्ट कर लो. शुरू हो गई हम लोग की लाइव. बिटकॉइन बेस्ट बाइंग प्राइस पे है, बताती हूँ मेरे को. सारे पंप किए हुए हम लोगों के बताए हुए. DBC सॉस सभी. DBC अभी बैंक पे. हाँ, DBC को तुम 0.002 या 0.003 पे बाय कर लो. DBC डीप ब्रेन चेन. और कर्व नेटवर्क क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं. कर्व अभी बाइंग रेंज में है, देखो अगर थोड़ा और नीचे जाता है वहां पे बाय कर लेना. कर्व अभी 00039 पे है. 39 मतलब 4 मेरे पास 004 पे जब हमारी बाइंग रेंज होती है ना, ये अभी 4 पे आता है, फिर चला जाता है, फिर इसी तरह ऊपर नीचे करता रहता है. हाँ, 4 से नीचे बाय करना. हाँ, अभी 41 पे गया हुआ था आज भी. 40 तो थोड़ा थोड़ा बाय करना. ये सारे जितने लो अल्ट्रा लो मार्केट कैप कॉइन होते हैं ना, रिस्की होते हैं, लेकिन एक आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे देते हैं. 500,000 का. रेंडर का पूछ रहे हैं कोई बार बार. तुम लोग मुझसे यार ट्रेडिंग के क्वेश्चंस पूछे. रुदानी सॉस का वो तो देख लो ना सारा का. सॉस का डीबीसी का है मार्केट कैप तो बहुत अराउंड 400,000 है, यानी लेस देन हाफ अ मिलियन है. सॉस डीबीसी ये सब की चीजें तुम उधर देख लो, उस पे कौन मार्केट कैप है. चेन सेफ टू स्टोर क्रिप्टो. बाइनेंस चेन, ये बीन या स्मार्ट चेन पर स्टोर क्रिप्टो क्या करनी, मतलब. रेंडर ने वक्त डाली हुई है इस वक्त यार. रेंडर ने ना आजमाया वैसे ही का सबर.
रेंडर को बाय करो अराउंड $3 के अराउंड बाय कर, $3 सॉरी, अभी बाय करो रेंडर को, बल्कि अभी भी रुक जाओ थोड़ा, अभी तो काफी पंप हुआ भाई। नहीं नीचे आएगा ये, $2 के अराउंड बाय करना रेंडर को, अभी आएगा 2.7 है ना, $2 के अराउंड बाय करना। शेयर्स कहाँ है मेरे? 3 शेयर है खाली, जरा 10-12 शेयर भेजो, जरा कोई 20-25 हजार लाइक्स भेजो तुम लोग, क्या तरीका है यार। दानी उस पे जाकर देख लो ना, सीएमसी पे, कॉइन मार्केट कैप पे जाके सबकी तुम देख लो मार्केट कैप। रेंडर की मैंने आपको बता दिया, अंडर $2, अराउंड $2, अंडर $2 आई वुड से। फैंटम कह रहे अभी बाय कर लें फैंटम। फैंटम वैसे आपको, वैसे रियलिस्टिकली आपको क्या लगता है बिटकॉइन जाएगा 24 तक? जा सकता है, क्योंकि मैंने उस दिन बताया ना तुम लोगों को कि 23,200 24,000 के ऊपर जो है ना, बहुत सारा बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है, अंडर $1 मिलियन का बाय ऑर्डर लगा हुआ है। एक्सचेंजेस लेकर आएंगी उसको नीचे, क्योंकि उनको अपने ट्रांजैक्शन मनी, उनको अपने प्रॉफिट फी कमानी है ना। व्हाई वुडंट दे डू इट? मेरा ख्याल से हो जाएगा, बट लेट्स सी। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमेशा ये होता है कि जो मैथ्स बोलता है कि मैथ्स बोलते हैं कि अगर आपका, हम लोग कहते हैं बिटकॉइन बेरिश है, बिटकॉइन तो जा रहा है, बिटकॉइन हमेशा ऑपोजिट मूव करता है जो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25, 24, 18 इस तरह की है ना, और फिर इसके ऑपोजिट हो जाएगा मुझे लग रहा है। स्पेशली आपकी, अच्छा डेट सीलिंग का क्या बना, यूएस डेट सीलिंग का? 1 जून को पता चलेगा, अगर तो उन्होंने आगे पूछने की। मसला डेट सीलिंग का ये है कि रिपब्लिकन्स कहते हैं कि तुम लोग अपनी स्पेंडिंग, वो कहते हैं कि हम अग्री कर लेते हैं कि तुम डेट सीलिंग रेज कर दो, लेकिन तुम लोग अपनी स्पेंडिंग कम करो। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि हम स्पेंडिंग कम नहीं करेंगे, हम टैक्स बढ़ा देंगे। यहाँ पे इनका फड्डा चल रहा है, यहाँ पे मसला चल रहा है। तो अब अगर 1 जून को दुआ करो कि हो जाए, यू नो, डेट सीलिंग की वजह से सारी मार्केट सांसें रोक के बैठी हुई है। नहीं वो करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज पे तो डिफॉल्ट हो जाते हैं। डिफॉल्ट उन्होंने कहाँ करना है? वो सवाल ही पता नहीं होता, अमेरिका डिफॉल्ट हो जाए। अमेरिका डिफॉल्ट हो जाए, मनी प्रिंटिंग मशीन चला देंगे वो लोग। नहीं कहा ना। इस तरह सोचो ना कि मेरे पास अगर मनी प्रिंटिंग मशीन है तो मैं अपने टैक्स, अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करूंगी कि मैं मनी प्रिंटिंग कर लूंगी। ऑफ कोर्स यही बात है। थैंक यू फॉर शेयर्स गाइस, थैंक यू सो मच। कैन वी बाय फैंटम नाउ? फैंटम को आप यार थोड़ा सा और इंतजार कर लो, अभी थोड़ा बाय कर लो। लेट्स से इस तरह तुम लोग समझो, लेट्स से तुम्हारा ये प्लान है कि तुमने अपने पोर्टफोलियो का 5% फैंटम में लगाना है, ठीक है? लेट्स से 1000 बनता है, $1000 में तुम अभी 200-300 अभी डाल दो, जून में इंतजार करो, जून में ज्यादा गिरेगा। लेकिन अगर 1 जून को डेट सीलिंग, अगर जून में ये दो काम हो जाते हैं, डेट सीलिंग रेज हो जाती है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स एक चीज पे मुत्तफिक होकर डेट सीलिंग रेज कर देते हैं, हैप्पीली वो लोग अनाउंस कर देते हैं, और 14 जून को इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता, तो फिर 24,000 का बिटकॉइन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है? अगर ये दो काम हो जाते हैं तो फिर हम लोग शायद यहीं पर देखें बिटकॉइन, और फिर जुलाई में हम लोग समर रैली, जुलाई अगस्त समर रैली, और फिर सितंबर से तो हम लोग इंशाल्लाह फुल फ्लैश बुल रन के असरात, बुल रन नहीं, बुल रन के Where did you असरात। buy your cup from? I love it. Denise पूछ रही है Where did you buy your cup from? वालेकुम सलाम दादा, कैसे हो, ठीक हो? कहाँ से ये जी कप बताएं जल्दी से। टेस्को Denise टेस्को टेस्को Tesco's। हाँ मुझे लग रहा है, अच्छा मैं बताऊं, लुकिंग एट ऑल द फैक्टर्स, जैसे कि डस्ट सीलिंग इंक्रीज हो जाएगी या फिर वो प्रिंटर ऑन हो जाएगा, एक चीज़ वो हो जाएगी। दूसरी बात है इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हो रही, ठीक है? इसका मतलब है अगर वो फ्रीज कर देते हैं, बुलिश था, मुझे तो बुलिश ही लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर लग रहा है मुझे कि। और हाँ, तीसरी चीज, अगर डेट सीलिंग बढ़ जाती है, 1 जून को अनाउंस हो जाती है, मजीद वो लोग आगे पुश नहीं करते, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता 14 जून को, और कोई बैंकिंग क्राइसिस, कोई और बैंक कोलैप्स हो जाता है, फिर तो बिटकॉइन की पार्टी ऑन, फुल ऑन। क्या ख्याल है? बिटकॉइन की पार्टी ऑन है, मुझे लग रही है। पार्टी वैसे ही ऑन है, लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, पैसे कमाओ, प्रॉफिट बनाओ। कार्डेना इज गुड,
कार्डेना बहुत अच्छा है। कहाँ तक जा सकता है कार्डेना? यार तुम लोग मुझसे अपने ट्रेडिंग के क्वेश्चंस पूछो, तुम लोग फिर मुझे लिटरली मुझे लगता है खत लिख रहे हो तुम लोग डीएम्स में। अब पूछो। केटीए 25 $25 का जा सकता है केटीए। इसका एटीएच क्या था? लेट मी 28 था ना इसका एटीएच, तो अपने एटीएच को शायद दोबारा टच कर जाइए कार्डेना। डॉक्टर ताहा पूछे ARPA का एआरपीए आर क्या पूछ रहे हैं? एआरपीए का शॉर्ट यार करना चाहिए, पूछे ARPA को बता दें शॉर्ट करना चाहिए। एयर बाइंग प्राइस भी फिर भी है मैम। नहीं, शॉर्ट ना करना है एआरपी को, क्योंकि एआरपी सुबह से जो है ना वो गेन कर रहा है वैल्यू में। स्लो है, स्लो है, बहुत स्लो कर रहा है। एजीआईएक्स बड़ा ऊपर आया हुआ है इसका। ओह AGX है, MS AGX बाय द वे AGX कल जी AGX का नाम बताएं, मुझे अहमद ही याद आता है। ये AGIX नहीं थी। AGX VRA तो जा सकता है। पोस्ट चेन की प्राइस पिटिशन कर दीजिए। जी जी शान अली इसको अब करते हैं पोस्ट चेन का। अच्छा कल सीपीई डेटा आ रहा है तुम लोगों को, अगर याद हो तो। कल मार्केट ने सही का जो है वॉलेटिलिटी देखनी है। 0.3% एक्सपेक्टेड है मंथ ओवर मंथ, और ईयर ओवर ईयर 4.6%, बेसिकली फ्लैट है। अगर 0.3% से नीचे आते तो मार्केट सही का पंप करेगी, बट एक्सपेक्टेशंस फ्लैट की हैं। मंथ ओवर मंथ 0.3% और ईयर ओवर ईयर 4.6%। अहमद कह रहा मैंने 0.42 पे AGIX बाय किया था। ठीक है भैया ठीक है, रखो भी AGIX को पे। ये किससे? टेक्निकल्स भी इतना स्ट्रॉन्ग दिखा नहीं रहा है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इट विल गो मच हायर। इट्स वेरी गुड। एक्सी पे है एजीआईएक्स, होना चाहिए। एडा 30 तक? नहीं, can't see ADA going 30. Shed some light on US default rumors. यार US ने default नहीं होना जेम्स वेब, US ने default नहीं होना। they are gonna raise the debt ceiling। हाँ, ये मुझे शक है कि 1 जून से भी लोग डेट को पुश ना आगे करते, because they are constantly calling it X date। X date का मतलब है कि something that's not known, it will happen but when no one knows, so they have to come into terms about something। मैंने पहले से बताया कि रिपब्लिकन्स कहते हैं कि अपनी स्पेंडिंग कम करो, डेमोक्रेट्स कहते हैं हम टैक्स बढ़ाएंगे, रिपब्लिकन्स कहते हैं कि हम टैक्स नहीं बढ़ाने देंगे। तो इस वजह से इनका कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से दे आर नॉट रीचिंग एनी डिसीजन। लेकिन अभी जो मैकार्थी और बाइडेन की हुई थी, आई थिंक 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले उनकी मीटिंग हुई थी, तो मैकार्थी सेड जो कि रिपब्लिकन का है, उसने कहा था कि इट वाज वेरी वेरी गुड, हाउएवर वी आर फार फ्रॉम कंक्लूजन। तो थैंक यू जेम्स वेब, थैंक यू। वी आर फार फ्रॉम कंक्लूजन। तो दुआ करो 1 जून को हो जाए, बिकॉज दे हैव बीन पुशिंग इट मैनी टाइम्स पुश कर चुके हैं इसको। तो डिफॉल्ट तो नहीं होगा, एज लॉन्ग एज आई कैन सी, एज फार एज आई कैन सी, डिफॉल्ट नहीं हो रहा। कभी यूएस की हिस्ट्री में यूएस डिफॉल्ट नहीं हुआ। तुम इस तरह सोचो ना, मैं मेरे ऊपर डेट्स हैं, मेरे ऊपर 38 ट्रिलियन के डेट हैं, ठीक, और मेरे घर में मनी प्रिंटिंग मशीन पड़ी हुई है। मैं क्या अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करूंगी? मैं अपने आप को डिफॉल्ट करूंगी? ऑब्वियसली नॉट। मनी प्रिंटिंग कर लूंगी? नहीं, यही करूंगी ना। व्हाई वुड आई मेस अप विद माई सेल्फ एंड विद माई क्रेडिबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड? आई डोंट थिंक सो। डेट सीलिंग रेज हो जाएगी, हाँ। 1 जून को होगी नहीं होगी, दैट इज अ क्वेश्चन, दैट्स अ $1 million क्वेश्चन। तुम लोग प्लीज लाइक और शेयर भेजते रहो। लाइक भेजो, शेयर भेजो, मुझसे प्लीज ट्रेडिंग के क्वेश्चंस पूछो। तुम लोग बहुत मुझसे सवाल करते हो, तो अभी मुझसे पूछो। आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल ट्रेडिंग क्वेश्चंस। अच्छा, एक तुम लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि जब भी जो तुम लोग मेरे साथ प्रीमियम में हो, कि हम लोग आपकी एक ट्रेड में कितने पैसे डालें।
कितने पैसे डालें वो मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ, अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% से ज्यादा हरगिज मत डालो। सो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 5000 का पोर्टफोलियो है तो 5000 का जो भी 3 to 5% बन रहा है उसमें वो एक ट्रेड से ज्यादा मत डालो, ठीक है। और अगर जैसे और ऑल्ट्स में कितने पैसे डालो अगेन डिपेंड करता है तुम कौन सा ऑल्ट ले रहे हो। इन्वेस्टमेंट की अब मैं बात कर रही हूँ, ट्रेडिंग से थोड़ा स्विच कर गई हूँ। कितने डिपेंड करते हैं कौन सा ऑल्ट ले रहे हो। अगर तुम लोग ईथ ले रहे हो तो मैं कहूंगी अपने पोर्टफोलियो का 40-50% डाल दो। लेकिन अगर तुम सोलाना ले रहे हो तो मैं कहूंगी 5-7% डाल दो। गेटिंग मी? तो जरूर अपने पोर्टफोलियोज को डिजाइन करो, मैनेज करो, उनको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश रखना। ये नहीं होता कि तुमने आज पोर्टफोलियो ले लिया हुआ कल लेट्स से तुम सोलाना का तुम्हारा हैवियर बैग है और जैसे पिछले साल जून में सोलाना के टेस्ट नेट में प्रॉब्लम आ गई हुई थी, फिर उनके मेन नेट में प्रॉब्लम आ गई हुई थी, तो 6 महीने लगे उन लोगों को, सोलाना बिल्कुल डिप किया हुआ था, ठीक। तो ऐसे मौकों पे व्हाट आई डिड, मैंने अपने जो मेरे क्लाइंट्स थे मैंने उनके लिए क्या किया और मैंने खुद भी क्या किया, मैंने सोलाना का अपना बैग बहुत कम कर दिया। एंड देन आई इन्वेस्टेड इन BTC ST। पिछले समर में BTC ST वाज डूइंग वेरी गुड, एलिस वाज डूइंग वेरी गुड, माय नेबर एलिस, और 2-3 और थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो मैंने उनमें डाला। आई मेड द प्रॉफिट। जो सोलाना का मुझे लॉस हो रहा था वो मैंने उस तरह से रिकवर कर लिया। तो पोर्टफोलियोज का ये नहीं कि तुमने अभी लेकर बैठ गए और फिर यू फॉरगॉट इट। नो, यू हैव टू कीप इन टच कॉन्स्टेंटली। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है भी तो भी आपने कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेटेड रखना है। जैसे सुलाना, अगेन 6 महीने कुछ नहीं करना था सुलाना ने क्योंकि उनका बड़ा मसला आ गया हुआ था। तो वी स्वॉप्ड द ऑल्स, वी मेड प्रॉफिट बिकॉज मेरा मकसद और किसी का भी मकसद इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का एक होता है प्रॉफिट्स, ठीक है। वी कैन नॉट, एटलीस्ट आई डोंट हैव द पेशेंस टू वेट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। मुझे पता है मैं ट्रेड करके या मैं स्वैप करके फ्लिप करके और से पैसे बना लूंगी, तो व्हाई वुडंट आई डू दैट। अगर तुम लोग को समझ में आई ये बात तो प्लीज मुझको थम्स अप भेजो। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज कैन यू टेल अस अबाउट अकाउंट साइज एंड हाउ मच वी शुड रिस्क पर ट्रेड। यूजर 315 हमारे जो भाई हैं, दोबारा बोलो क्या है। कि हाउ मच, प्लीज कैन यू टेल अस अबाउट अकाउंट साइज क्या होना चाहिए बेसिकली, और हर ट्रेड पे कितना पोर्टफोलियो रिस्क करना चाहिए। बेसिकली पोर्टफोलियो साइज क्या होना चाहिए फ्यूचर्स के लिए, और अगर हम लोग करते हैं ट्रेड तो कितना रिस्क करना चाहिए मैंने अभी अकाउंट को बताया बैलेंस। ना, एटलीस्ट 5,000 से शुरू करो, ठीक है। अकाउंट साइज नहीं कहेंगे उसको, पोर्टफोलियो का अमाउंट कहेंगे। 5,000 से शुरू करो एटलीस्ट। क्योंकि हम लोग बेयर मार्केट में करने को तो तुम $500 से भी कर सकते हो, बट आई वुड नेवर रिकमेंड दैट अनलेस यू आर अ प्रो, अनलेस यू आर अ प्रो। 5,000 से शुरू करो और पर ट्रेड 3 से 5% से ज्यादा हर किस्मत डालो। अगर नहीं श्योर हो, अब मेरे साथ प्रीमियम में मुझसे एक दफा और पूछ लो कि यार ये तुमने सिग्नल पोस्ट किया हुआ है। कुछ ट्रेड्स होती हैं जो मुझे 100% श्योर होता है कि उन्होंने करना ही करना है काम, 100% में श्योर होती हूँ। कुछ ट्रेड्स होती है जिन पे मैं 60-70% श्योर होती हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि इसमें 2% डालो, 3 डालो, 5 डालो, मगर 5 से ऊपर मत जाओ। 5 से ऊपर मत जाओ, ग्रीड मत करना। ये मत सोचना कि अच्छा यार ये सिग्नल आया, क्योंकि लोग ये करते हैं, ये सिग्नल आया है तो हम $2,000 डाल देते हैं। डोंट डू दैट। अपने पोर्टफोलियो का साइज देखो, उसके परसेंटेज देखो और फिर उसमें इन्वेस्ट करो। सैन रंग वाला पूछ रहे हैं, व्हाट डज इट मीन व्हेन यू से, जब कहते हैं कि टेक प्रॉफिट इन स्पॉट, रिमूव ऑल और जस्ट द प्रॉफिट परसेंटेज। अम, दोबारा पूछिए। स्पॉट के अंदर बेसिकली जब टेक प्रॉफिट होता है ना, मेनली चीज होती है कि आप जब प्रॉफिट सारी की सारी निकाल लो। जब टेक प्रॉफिट होता है उसका मतलब है कि सारा सेल कर दो, मेनली ये इसका मेंट होता है। अनलेस कि आप एक छोटा सा मून बैग रखते हो, अनलेस कि ऊपर चला जाए ज्यादा, तो मुझे ओवरऑल अगर प्रॉफिट लेते हो तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो प्रॉफिट होता है ना, वो सारा का सारा मतलब ट्रेड क्लोज कर दो, सेल करके क्लोज कर दो, और फिर पुल बैक का वेट करो। अगर नीचे आता है फिर अगर वहां से बाय कर लो, क्योंकि कोई चीज सीधी ऊपर ही जाती, वो आएगी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, पुल बैक होगा फिर दोबारा से एक बेस बना के ऊपर जाएगी। I've seen this trade which you showed, why not share with us when you send signal। अच्छा अच्छा, तो आप भाई बताएंगे बताएंगे। ये मैं जो मल्टी चेन कैसा है मैम, कितने टीके जाएगा और बाय करना चाहिए नहीं। एक और बंदे का क्वेश्चन था 60K। अच्छा, अरसलान कह रहे हैं 60K का पोर्टफोलियो 25 का रह गया है यार। कोई मसला नहीं है, बड़े बड़े उनके पोर्टफोलियो उड़ गए हैं। अरसलान, तुम्हारा 60,000 का पोर्टफोलियो इस वक्त इस वजह से 25,000 का है। दो, मैं तुमको बहुत, आई बी क्रूअल टू बी काइंड, मैं तुम्हें बहुत बोल्ड और ब्लंट जवाब दूंगी, ठीक है। सीधी बात, मैं हमेशा सीधी बात करती हूँ, मुझसे नहीं बातों को घुमाया फिराया जाता। दो रीजन है तुम्हारे। तुमने गलत कॉइन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर तुमने सही कॉइन्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो भी तुमने वो बहुत हाई पे बाइंग की हुई है। इसके अलावा, इन दो रीजन के अलावा कोई रीजन है नहीं। तुम्हारा पोर्टफोलियो 60 से 25 का हुआ है। लेट मी नो इफ यू अग्री विद मी गाइस। मुझे जरूर बताओ तुम लोग अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
About Pi Network, what is it, what they want to do? यार मैं आज इस बार चाह रही हूँ तुम लोग मुझसे ट्रेडिंग के क्वेश्चंस पूछो, इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस पूछो, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कि अगर तुम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स नहीं समझो, देयर इज नो पॉइंट कि तुम लोग ट्रेड और इन्वेस्ट करते रहो, बिकॉज तुम व्हाट आई रियलाइज इज कि तुम लोगों के पास बेसिक भी नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की, विच इज फाइन, मेरे पास भी एक जमाने में नहीं थी। तो एक बेइज्जती कर वक्त दी आपने जी विचारों की। मैं कहा आज तो बेइज्जती कर दी डायरेक्ट विचारों की। नहीं नहीं, उन्होंने वैसे ही कह रही है, मतलब कि आपको इंकरेज करने के लिए कि आप थोड़ा और सीखो। ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल इसी तरह हो। थॉर चेन के बारे में बताएं, थॉर चेन बताते हैं। इसने क्या हॉटबिट बेइज्जती कर दी सुना, मेरी? सुना है, मुझे सुन के थोड़ा लगा अपनी अपनी हमने कहा नहीं शायद बेइज्जती होगी तो बेइज्जती नहीं, बेइज्जती की बात नहीं है, मुझे बेइज्जती आज की बात करेंगे नहीं, लोग चलो। सब लर्न करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। The thing is, no one will come and tell you these things. वो कोई आ तुम्हारे गया, मुंह पे आके तुम्हें ये बातें नहीं कहेगा। जस्ट चिल आ गया ना। रफी आ गया भाई, वालेकुम अस्सलाम। I have asked trading question but you didn't reply. अहमंदर क्या है आपका trading question? पूछो मुझसे, दोबारा हनीमून पूछो। पीरियड कह रहा है, डार्क सोल्जर कह रहा है हनीमून पीरियड चल रहा है अभी ट्रेड का, ट्रेडिंग का मैं आई थिंक टू I लर्न want to learn बेसिक basic knowledge ट्रेडिंग of अगेन अबाउट द फी trading, टू but बी। what do you think about again about the fee to be? नहीं, हम माजल लोग अब अभी मैं पेड कोर्सेज नहीं बंद कर कर दिए। रही हूँ, अब मैं ट्रेडिंग कोर्सेज नहीं करा रही हूँ, अब मैं बहुत ज्यादा मेरा थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हो गया हुआ है टुवर्ड्स ट्रेडिंग पे हम लोग का ट्रेडिंग पे फोकस शुरू हो गया ज़्यादा। हम लोग देख रहे हैं आप लोगों के लिए हिडन जेम्स निकालें, आप लोगों को ट्रेड निकालें, रोज की ट्रेड्स, ना कि टाइम वेस्ट करें सिखाते सिखाते। शेयर्स कहाँ है मेरे? 8 लोगों ने शेयर किया है, कितने लाइक्स हैं? 11.6। यार कमाल करते हो, जल्दी जल्दी मुझे शेयर भेजो। अब मैं खामोश बैठी हूँ, वकास पॉज करते हैं, इनके शेयर और लाइक्स चाहिए। आदिल अवान वालेकुम सलाम, वकार जक्का को भी कहना वालेकुम सलाम। हॉटबिट विड्रॉ नहीं करने दे रहे क्यों जी, क्या हो गया? कुड मोर फ्यूचर ट्रेड इन प्रीमियम। देखा जी, मंजूर भाई खुश हुए ना, वही कहा ना वजन, हम लोगों ने कहा 2 प्रीमियम में ट्रेड इनको मंड कल के मैंने दो। 3 ट्रेड्स पोस्ट किए पता है कल। मुझे, आप अच्छा कर रही हैं, ये वेव इनको बिजी की रखा करें। आज मैंने 2 किए हैं, एक अभी खुली हुई, एक टीपी हो गई। नहीं ठीक है, जो प्रीमियम ज्वाइन करेगा, जिसने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, फिर मंड के करो, ठीक है ना? फिर ये ना कंप्लेन ना करो, फिर बादल आप आएगा, मैं मंड तुमको करो। एक बात बताऊं, अगर तुम लोग सीरियसली कोई भी मुझसे ट्रेडिंग सीखना चाहता है ना, सीरियसली इफ यू सीरियसली सीरियस अबाउट लाइक सीरियसली सीरियस अबाउट लाइक तुम लोग ये कहो कि तुम लोग हंग्री हो सीखने के, यू वांट टू लर्न, आस्क मी क्वेश्चंस, सवाल पूछो, जितने सवाल है मुझसे पूछो, मैं तुम लोगों से सवालों के जवाब दूंगी। अरसलान हॉटबिट को क्या हो गया है? क्या कह रहे हो? हॉटबिट ने विड्रॉल बंद कर दिए हैं। कोई नहीं, अभी आ जाएगी समर रैली, सब सही हो जाएंगे, सारों सबके हॉट विड्रॉल्स खुल जाएंगे, फिक्र ना करो। थैंक यू सो मच यूजर 987। तो जिसको सीरियसली ज्वाइन करना है वो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करो, मुझसे रोजाना सुबह शाम सवाल पूछो। दैट्स हाउ यू गोना लर्न। Lala, can you tell about Maxi? How much can you हॉटबिट put in? एक्सचेंज शट डाउन, क्या? हॉटबिट एक्सचेंज शट डाउन, विड्रॉ बिफोर इट्स टू लेट। हॉटबिट एक्सचेंज अप्रैल मई 2022। ओके, सो हॉटबिट एक्सचेंज halts operations, urge users to withdraw funds। हॉटबिट गई। हाँ? Crypto exchange Hotbit announced that it would be halting operations as of May 22. The exchange asked its users to withdraw funds before June 21. Okay, that's fine. तो आपका टाइम है, अपने सारे फंड्स वगैरह निकालो। So its operation condition have deteriorated since a former member of his team was subject to an investigation in August 22. Since the probe forced it to stop its business for weeks. हाँ अच्छा, चलो बंद करो फिर Hotbit. Tell us the important one. वालेकुम अस्सलाम वलीद, क्या चल रही है? लिक्विडेशन में चाहिए हॉटबिट? अभी तो लिक्विडेशन नहीं किया, अभी तो बंद ही करी, सस्पेंड करो। हॉटबिट ऑपरेशंस कस्टमर हैव 30 days टू विड्रॉ फंड्स। या आई थिंक लिक्विडेशन में जाएगी। जब उन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए, ट्रेडिंग बंद कर दिया है और लोगों बोलेगा अपने पैसे निकाल लो, दैट मींस लिक्विडेशन में भी कोई और एक्सचेंज खोलेंगे वो। अब तो पक्का 22 पे कॉइन होगा, 22 का। हॉटबिट कितनी बड़ी एक्सचेंज थी, मैंने बड़ी तारीफें सुनी हॉटबिट। कभी मैंने बहुत एक्सचेंज में इतना नहीं, नहीं। पिछले साल मई जून में एग्जैक्टली ये लूना के साथ हुआ था, इतना बाइनेंस का फट था,
इतना लूना के साथ उन लोगों ने जो भी किया था, इनसाइडर था, व्हाटएवर व्हाटएवर, एग्जैक्टली यही वही कहानी रिपीट हो रही है, वही कहानी रिपीट हो रही है। हॉटबिट एक्सचेंज रैंक 157। नो अहमंतर, ऐसे नहीं करते। कैन आई डू लॉन्ग ऑफ सेम कॉइन मल्टीपल टाइम्स? मैंने आपको तब भी कहा था, जिसका मैंने पहले भी जवाब दिया है, ऐसे नहीं करते। हो सकता है कि आपका टीपी हिट हो गया हो और वहां से वो शॉर्टिंग की उसमें आ जाए, वहां से वो नीचे गिरो, तो आप कैसे मल्टीपल टाइम करोगे? ऐसे नहीं करते। चार्ट्स को देखो, नहीं तो मुझसे पूछ लो, बट डोंट डू दैट, दैट्स नॉट हाउ यू ट्रेड। ओके, सही। थीम और कितना डाउन जा सकता है? जैस्मी जनरल कॉइन इज अ वेरी गुड कैसे वन। रखा? अहमद आ गया, अहमद मोहसिन आ गया। जाओ, भाभी की कॉल आई होगी, छोड़ो जैस्मी जुस्मी को, जाओ प्लीज। हम लोग की लाइफ में क्या कर रहे हो? जाओ बेगम कैंडल से बातें करो। कैंडल खानी डन ज्यादा कर रहे हैं पीछे न अहमद चली मोहसिन, जाए। थैंक यू हॉट फॉर बिट्स का क्या करूं? विड्रॉ नहीं दे रहे, 10K पोर्टफोलियो है मेरा। ट्राई करते रहो। उन्होंने बोला है अरसलान के 21 तक हो सकता है, तो मैं वन बाय वन आफ्टर दी अदर लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ना करेंगे। मेरे रिप्लाई नहीं वो कास प्रो क्या कह रहे हैं? अभी आया हो, बेगम से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा। मल्टी वेरी टोकन कैसा है डेडिकेशन मैम? मुझे पता है, ऊपर अहमद मैरिड और नीचे वाला अनमैरिड। मल्टी टोकन के है। बारे में पूछा है बार बार। हावी कमिंग कैन बी सी एलटीसी पंप। सोनी सिंह क्या चला? हाय। हाँ जी बिल्कुल। चौधरी अजीम गुजर भाई, हो सकता बिटकॉइन एलटीसी पंप हो सकता है। अगर बिटकॉइन को की मत बाजरी हुई ना, फिर बड़ा मुश्किल है। मल्टी टोकन का जो मुझसे पूछ रहे हो ना, मल्टी चेन कह रहे हो? कौन मुझसे बार बार मल्टी टोकन पूछ रहे हैं? मल्टी अहमद चेन कह पूछ रहे रहा हो है, आप? अहमद कुमारा अहमद। कुमार वकास ब्रो, जैस्मी आईएसपी का बताओ यार। बकवास। तो उसके पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर रहे हो, और मैरिटल हम स्टेटस। पिछली लाइव में तो इसकी शादी करवा रहे थे, तल्ले मिलते करता, मेरा रिश्ता तलाश कर रहा था मुझे। What sort of coins can exchanges manipulate so out stop losses hit without सब जाता है भाई, बिटकॉइन जाता है, सब कुछ जाता है। आर दे must be low or high? What's your opinion on BTC? और वकास ब्रो, चाइना का कॉइन CFX और न्यू ले लो। मल्टी चेन चाइना के कॉइन्स ले लो चाइना की कौन सा? मतलब आईसीपी वेट ले लो, ये कह रहे हो तुम लोग? जी। मल्टी वो करने चाइना कॉइन, ये फाइल कॉइन जो चाइनीज है ना, फाइल हो गया, न्यू ये चीज कॉइन्स। चाइना कौन सा पता है सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं तुम लोगों को बताती हूँ, पहले मल्टी चेन का बता दूं मैं। कितने पे बाय करना है मल्टी चेन का? क्या पूछ रहे हो यार आप मुझसे? कितने पे बाय करना है? अभी अच्छी बाइंग है। कितना ही ऊपर जाएगा? टेक्निकल्स पे नॉट डूइंग गुड, मे बी $7 का हो जाए, बट आई डाउट। सोनी सिंह, अगर आल्ट कॉइन्स अभी पंप नहीं होंगे, अगर बिटकॉइन गिरा तो सब कुछ गिरेगा साथ में। काश वो जैस्मी कैसा है यार? अहमद, जैस्मी और आईसीपी ये कॉइन्स है ना, नदीम भाई के दिए में, तो मैंने इतना इनका नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता इनका। How to check वेट support कॉइन and resistance level of any coin? Rajwin, चार्ट खोलो, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे खोलो, 4 आवर, 2 आवर, 3 आवर, whatever पे, जो तुम्हारी ट्रेड जितने पे तुम करना चाह रहे हो, जिस टाइम फ्रेम पे तुम ट्रेड करना चाह रहे हो, और फिर ये देखो कि कितने लेवल्स पे, कौन कौन से लेवल पे उसको बार बार वहां से पे सपोर्ट मिलती है, यानी कि गिरता है वहां से बाउंस कर जाता है, गिरता अच्छा, है ये वहां जो से बंदे बाउंस कर पूछ रहे जाता हैं है। ना, क्या कह रहे हैं इसका, पूछ रहे थे, एक बंदा पूछ रहा है हाउ टू चेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मैं बात तो मैं इस तरह बता दूं, लेकिन आपको जब देखना पड़ेगा। अच्छा, मल्टी चेन कब बाय करें और कहाँ तक जाएगा? अभी तो बताया अहमद मैंने मल्टी चेन का, सो रहे थे। वेट कॉइन पाची, वेट कॉइन आपको कैसा लगता है? वेट देखो वेट जो है, ये सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन लेकर आ रहा है, वी चेन, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद चाइनीज टोकन्स इज, जो मेरा अपना जाती ख्याल है, तुम लोग अगर बिलीव करते हो बाय ऑल मींस बिलीव करो, मैं नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे चाइनीज का पता है। वो लोग, इट्स चाइना, देखो बिटकॉइन की मार्केट या क्रिप्टो की मार्केट या कोई भी मार्केट ना, दे आर हैवीली पॉलिटिसाइज्ड मार्केट्स। कोई भी मार्केट होती है, उस रीजन की पॉलिटिक्स उस मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है।
चाइना क्या करता है, कभी बिटकॉइन को बैन कर देता है, कभी अनबैन कर देता है, सारे अंदर से वो लोग सारा कुछ बाइनिंग शाइनिंग कर रहे होते हैं, ऊपर ऊपर से वो कोई भी बात करते हैं तो बिटकॉइन के अगेंस्ट बिटकॉइन की प्राइस डिप कर जाती है। यही एग्जैक्टली काम वेट के साथ हुआ है 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2020 में, ठीक है, जब से वेट का प्रॉब्लम चल रहा है। अभी अगर तुम लोग लेट से किसी चाइनीज टोकन में पैसा डालते हो, राइट, एक चाइना की तरफ से बुरी खबर आती है, बिकॉज दे आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री रियली, राइट, वहां पर भी आमरीत चलती है, वहां पर भी उनकी बहुत ज्यादा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो उनका जो वहां एक उन्होंने बिटकॉइन के बारे में बात की, उनकी एक एक्सचेंज डिप हो गई, सारे ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, इसके ऊपर से इन्वेस्टर ने पैसा निकाल लेना है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ऑन चेन सब बहुत मैटर करते हैं, बट पॉलिटिकली तुम पॉलिटिक्स से, उस रीजन की पॉलिटिक्स, उस मुल्क की पॉलिटिक्स से क्रिप्टो मार्केट या किसी भी मार्केट को माइनस नहीं कर सकते हो। दे आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड। अगर तुम लोग अग्री करते हो तो मुझे थम्स अप भेजो, नहीं अग्री करते तो प्लीज मुझे थम्स डाउन भेजो, ताकि नहीं करे प्लीज विकास भाई, बोल नहीं दे अफशीन। लो जी अफशीन, आप बताएं सपोर्ट रेजिस्टेंस का। मैंने सोचा ये कैसे बताएंगे इसको, पर चलो बता दें आप। सपोर्ट रेजिस्टेंस का यार मैं तुमको कैसे बताऊं, मैं तुम्हें इस तरह बताती हूँ। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है कि जिस लेवल से प्राइस जो है बार बार बाउंस कर रही है, बार बार उसको वहां से सपोर्ट मिल जाती है, वहां पर बायर बैठा होता है, ठीक है, दैट इज सपोर्ट। और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वहां पे आपको कॉन्स्टेंटली वहां पर सेलर बैठा हुआ है, प्राइस वहां तक जाती है, वहां से गिर जाती है। अब ये तुमको मैं 4 आवर का चार्ट रेंडर का खोल के बताती हूँ, ठीक है, रेंडर का 4 आवर का चार्ट है, दिख रहा है, रुको, तुम यहाँ पर देखो, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत लाइक डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, तुम्हें सिर्फ जनरल रूल ऑफ थंब बता रही हूँ। इस लेवल पे यहाँ पे बार बार इसको, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, इसको यहाँ पे बार बार सपोर्ट मिलती है, क्योंकि यहाँ से बाउंस हो जाता है, इसका मतलब है कि इस लेवल पे बायर बैठा हुआ है। इस तरह तुमने लाइंस ड्रॉ करनी है, 3, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। बिल्कुल इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऐसे बनेगी कि जहां पे प्राइस ऊपर जाती है, जैसे कि ये यहाँ तक गई थी प्राइस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल इसका है कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, जब प्राइस यहाँ पे गई है, इसको डिप मिला है, वहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, प्राइस नीचे गिर गई है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कुछ नहीं होते, आपको सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि बायर कहाँ पे बैठा हुआ है, किस लेवल पे, और सेलर किस लेवल पे बैठा हुआ है। अब जैसे अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं, लेट से मुझको ये कितने आवर का है, 4 आवर का है, लेट से मैंने 4 आवर बनाना है, तो एक सपोर्ट लेवल मैं यहाँ बनाऊंगी, राइट देयर, ठीक है, पहली सपोर्ट मुझे दिख रही है, फिर यहाँ पे मैं दूसरी सपोर्ट बनाऊंगी इधर, और तीसरी सपोर्ट मैं यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक। लेकिन लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर प्लीज ट्रेडिंग मत करना, प्लीज ट्रेडिंग मत करना, ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। मुझे पता है आप लोग समझते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेडिंग होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेडिंग नहीं होती। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पे आप एसएल और टीपी जरूर लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई ये आपको कह रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेडिंग होती है, नहीं होती। ट्रेडिंग इस तरह नहीं होती है। ट्रेडिंग के लिए आपको इंडिकेटर्स, 4 से 5 इंडिकेटर्स, 3 से 4 इंडिकेटर्स पता होने चाहिए, जो कि आपके फेवरेट है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स कर रहे हो, मार्जिन, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड, व्हाटएवर, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो। और उसके बाद अकॉर्डिंगली वो जो इंडिकेटर्स, वो 3-4 इंडिकेटर्स जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिगर आउट किए हैं, EMA, MA, व्हाटएवर, तो फिर आप लोग करते हो। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे ट्रेडिंग मत करना, प्लीज मत करना। अगर समझ में आई है मेरी बात तो प्लीज मुझको थम्स अप भेजो। RSI is the best one. Yes, RSI obviously is the best one, लेकिन RSI को आइसोलेशन में मत यूज करो। RSI को 2-3 और ट्रेडिंग और what do you call it, इंडिकेटर से पेयर करो। Then what is the use of support और resistance level? जैसे मैंने तुमको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप टीपीज और एसएल्स अपने सेट करने के लिए, लिक्विडेशन मालूम करने के लिए, कितने प्राइस, कितने पॉइंट पे आप, सॉरी, किस लेवल पे आप टीपी ले लो, लाइक टेक प्रॉफिट ले लो एंड कॉल इट अ डे। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस से नीचे अपना टीपी सेट करो, ताकि इन केस रेजिस्टेंस वहां पे नहीं है, उसको वहां पे सेलर बैठा हुआ है, राइट, तो आप उससे पहले प्रॉफिट लेके निकल जाओ मार्केट से। ये सीटी की होप ऑन है, मास्क ऑन द मास्क ऑफ। थैंक यू सिटी बॉयज, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। What is support at the moment? किसकी support पूछ रहे हो शायद? You're welcome Rajveen 22. Thank you Ahmed. What indicators do you recommend for futures? My favorite are MACD, RSI, ADX and DI. Depending on the market, मैं Bollinger Bands भी use करती हूँ,
मैं गॉसियन चैनल भी यूज करती हूँ, EMA भी यूज करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। लेकिन जब आप फाइनल डिसीजन लो किसी भी ट्रेड में एंटर होने का, लॉन्ग करने का, शॉर्ट करने का, तो सिर्फ 3 से 4 इंडिकेटर्स पे रिलाई करना। सारे इंडिकेटर्स पे मत रिलाई करना, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आई वुड नॉट गो फॉर मोर देन 3 to 4 इंडिकेटर्स एट वन पॉइंट इन टाइम। ब्रेकआउट देखना लाजमी है, हाँ ब्रेकआउट देखो, लेकिन जरूरी नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर लाइक आई एम बिग ऑन, मैं MTA बहुत करती हूँ, लाइक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत करती हूँ, नंबर 1। और नंबर 2, मैं कोशिश करती हूँ मेरी ट्रेड 1 से 4 घंटे में हिट कर जाए, बिकॉज मैं ग्रुप के साथ ट्रेड कर रही होती हूँ, मुझे ग्रुप के लोगों का पता है, उनका इतने पेशेंस नहीं होता, मेरा तो खैर बहुत पेशेंस उनका नहीं होता। सो आई ट्राई टू गो फॉर द ट्रेड्स जो फॉरन फॉरन हिट करे एंड वी कॉल इट अ डे। I am in profit in render. Should I sell or will it go higher? Semi Iqbal, so far, if you're not able to, your nerves are not able to take it, exit कर जाओ, क्योंकि हर किसी की नर्व इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो इतना सबर कर सके, ठीक है। प्रॉफिट मिल रहा है, निकल दो। 5 पाउंड का प्रॉफिट है, भले 50 पाउंड का प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज ऑलवेज प्रॉफिट। ग्रीड मत करो। इफ यू कैन नॉट टेक इट, जस्ट एग्जिट द ट्रेड। हाँ, सोल्यूशन आज तो बिटकॉइन अलाउ कर रहा है चाइना, लेकिन हम लोग को तो नहीं पता ना, कल सुबह उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो कहते हैं हमने बिटकॉइन को बिल्कुल बैन कर दिया हुआ है। हम लोगों ने लाइक आई डोंट नो, इनकी जो होबाई ग्लोबल, इट्स चाइनीज एक्सचेंज, जो बंद कर दो। होबाई ग्लोबल बहुत बड़ी एक्सचेंज है, वो बंद कर दें, फिर क्या करोगे? डिप कर जाएंगे सारे चाइनीज कॉइन्स। अगेन ये मेरा जाती ख्याल है, तुम लोग अग्री करो ना करो वो तुम लोगों का मसला है, बट दैट्स हाउ आई सी थिंग्स। हर किसी का देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। डार्क सोर्स जो पूछ रहे थे, ब्रेकआउट देखना लाजमी है। मैंने बताया ना कि डिपेंड करता है तुम किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो। अब तुम अगर 2 दिन की ट्रेड खोल के बैठे हो तो ऑफ कोर्स तुम देखो, लेकिन अगर तुम 4 घंटे की, 2 घंटे की ट्रेड पे जाना चाह रहे हो, तो ब्रेकआउट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। Like रेंडर की this is so सपोर्ट मैंने आपको confused, man. बताई But है I ना। do. I hope many of them here they also want to learn basic. मतलब पता है क्या, इसीलिए ना कि हम लोग आपके लिए यहाँ बैठे हैं कि आप लोगों को इतनी तरद्दुद ना करना पड़े, क्योंकि जब आप सीखने पे आते हो ना इनिशियली, तो आप बहुत मिस्टेक करोगे, अपने पैसे, असली पैसे लूज कर दोगे, ठीक है। और फिर बाद में उसको कमाने के लिए ना बहुत सालों लग जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमारी गाइडेंस हो, बेसिकली अपना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो बताएं, हम लोग इसीलिए बैठे आपके घंटों घंटों ना आपके लिए करते रहते हैं। बेन को सॉरी वकास, मैं आपकी ये बात पे एक और चीज ऐड करूं। वकास ने जो बात की उसी पे मैं ऐड कर रही हूँ, तो जरूर मेरी बात को वकास की बात के कॉन्टेक्स्ट में रखना। देखो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज अ स्किल, इट्स अ वेरी टेक्निकल स्किल, और ये सालों की मेहनत के बाद सीखी जाती है। अगर कोई ये सोचे कि मैं कोई एक कोर्स कर लूंगा, या मैं 2 महीने में या 5 ट्रेडे लेके मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग सीख लूंगा, स्पॉट ट्रेडिंग सीख लूंगा, मार्जिन सीख लूंगा, स्कैल्पिंग कर लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है। तो 2 तरीके तुम लोगों के पास, अगर तुम लोगों ने खुद सीखना है, पेपर ट्रेडिंग करो, 2 साल तहम्मुल से पेपर ट्रेडिंग करो, लर्न करो लेसन्स, एंड देन गो लाइव। और इतना तहम्मुल नहीं है तुम्हारे अंदर, इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे कोई साथ में कारोबार है, कोई साथ में जॉब से, whatever, देन ज्वाइन अ मेंटोर, ज्वाइन अ ग्रुप। जो भी ग्रुप है, मैं कभी नहीं कहती मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो, जो भी तुम लोगों को मेंटोर पसंद है, ज्वाइन अ ग्रुप, अच्छा, जिसको ट्रेडिंग वाकई आती हो। बट अगर तुम लोग, क्योंकि अब जैसे कल एक मैंने होता, अच्छा मेरे ग्रुप में क्या एक और बड़ा मसला है, जो तुम लोग न्यू ज्वाइनर्स हो, तुम लोगों को मैं समझाऊं, बताऊं। मार्केट्स जो है ना, वो हम लोगों के लिए वेट नहीं करती हैं। मार्केट इज नॉट वेटिंग फॉर मी कि मैं उठूंगी 8 बजे, मैं नहा धो के, खाना खा के, नाश्ता करके, अपनी वॉक करके आऊंगी, तो फिर मार्केट में मेरी अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट्स आर नॉट वेटिंग फॉर मी, मार्केट्स आर नॉट वेटिंग फॉर यू। मार्केट्स अपने हिसाब से चलती है। तुमको अगर प्रॉफिट्स बनाने हैं तो तुमको मार्केट के हिसाब से चलना होगा। या अक्सर ऐसा होता है कि मैं ट्रेड पोस्ट करती हूँ, सिग्नल पोस्ट करती हूँ, वो लाइक लिटरली 30 मिनट्स में, 5 मिनट में, 10 मिनट में टीपी हट जाता है, फिर लोग आहिस्ते आहिस्ते जाग रहे होते हैं, इस ट्रेड में एंटर हो जाए, इस ट्रेड में एंटर हो जाए। सिग्नल के ऊपर टाइम स्टैम्प होता है, पहले वो देखो, और फिर तुम लोग नाराज होते हो कि आपकी ट्रेड तो यूं काम करती है। यार, तुम मार्केट मैं नहीं चला रही हूँ, और मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज अ 24/7 मार्केट, दिस इज अ ग्लोबल मार्केट। रात के 12 बजे भी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई पोस्ट। आई वर्क 15-17 आवर्स अ डे। अगर मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है तो ये दिमाग में सोच के आना, ये मत सोचना कि मैं उठूंगा तो मैं गाड़ी चला लूंगा, तो जब मैं पार्क करूंगा, या मैं अपनी चाय पी लूंगा, या मैं अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स को सुलझा लूंगा, तो मार्केट मेरे लिए बैठी होगी अपॉर्चुनिटी लेके, नहीं। तीसरी चीज,
ट्रेडिंग के लिए बहुत शार्प माइंड चाहिए, बहुत शार्प माइंड चाहिए। घर के प्रॉब्लम्स, स्पाउसेस के प्रॉब्लम्स, बच्चों के प्रॉब्लम्स, जॉब के प्रॉब्लम्स, अगर तुम लोग की जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो मत ट्रेडिंग में आओ। मैं तुम लोग को अभी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बता रही हूँ, कोई तुम्हें ये बात नहीं कहेगा। लोग कहेंगे कि हाँ जी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो अपने पैसे का सोचेंगे। आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दैट। मैं तुम लोग को जेन्युइनली बता रही हूँ, जिंदगी में अपनी पर्सनल लाइफ में अगर सेटल्ड हो, क्लैरिटी है, देन गेट इनटू ट्रेडिंग। नहीं तो पहले अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल करो। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, 6 महीने बाद आ जाना। अगर अग्री कर रहे हो तो प्लीज मुझे थम्स अप भेजो। आपको चैट करना चाहोगे वकास इसमें? नहीं, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। आपके लिए बहुत बहुत राइट माइंडसेट है, क्योंकि मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि आपके पैसे असली पैसे हैं, वो बेशक यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप इसका मतलब नहीं कि आप उसको उसके साथ गैम्बलिंग शुरू कर दो और आप इसमें मीम कॉइन बैन में डाल दो और समझो कि वहीं से 10x 20x 200x हो जाएंगे। ऐसे जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट में लगाओगे, ठीक है ना, तो अपने पैसों को लाजमी, और आपको राइट सेट ऑफ, यानी कि ना आपको स्टेट ऑफ माइंड चाहिए अपनी ट्रेडिंग करने के लिए। इन्वेस्टमेंट है एक तरह की। तो ज़रा से भाई आप, हो सकता है आज बेगम से लड़ाई हो या आपका कोई हो, इस तरह कोई सीन चल रहा हो, उस चक्कर में अगर आपको मैं ट्रेड लगाता हूँ, अगर अच्छी होगी तो मेरा दिन अच्छा बन जाएगा, और वो दिन को बिगाड़ भी सकता है, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो दिन को बिगाड़ेगा, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से वैसे लगा रहे हो, लेकिन क्या होता है कि दूसरी तरफ बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर बैठे होते हैं, उनको आपकी फ्यूचर की ट्रेड नज़र आ रही होती है, आपको उनको उनको आपका स्टॉप लॉस नज़र आ रहा होता है। हमेशा ज़्यादातर स्टॉप लॉस को हंट करने आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप लोग है ना इस चीज़ को सोचें कि आपको पहले, जिस तरह भी एक बात अपने भाई ने की कि कह रहे कि एक सही उस्ताद होने का ज़रूरी है, तो वो उनकी बात बिल्कुल सही कहते हैं कि आप लोगों को मेंटोर चाहिए, अच्छा मेंटोर चाहिए जो कि आपको सही तरह गाइड कर सके। तो उसकी गाइडेंस में आप लोग लाइन बना के जाओ तो इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगा, लेकिन अब राइट स्टेट ऑफ माइंड भी चाहिए। हम 5x अप इन बैन, तो पैसे निकालने नहीं करो। डार्क सोल्जर क्या बेइज्जती कर दी मैंने यार। क्या हो क्या गया? बेइज्जती की है? बेइज्जती नहीं की है। तुम लोगों को जिंदगी में बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हारे मुंह पे तुमको तुम्हारी गलतियां बताएंगे। नहीं बताते लोग, वो तमाशा देखते हैं। अगेन मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कहूँ कि हाँ हाँ मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, हाँ बस जी हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो $100 दो, तुम लोग को मिलीनियर बना देंगे, हम लोगों को हाँ। करने में कोई मसला नहीं, हम लोग को ढेर लगा दे, लेकिन जो सच्ची बात है वो है कि आप हमारे आके सिग्नल फॉलो करो, आप लोग मिलीनियर बन जाए, ऐसी बात नहीं होती। कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, किसी के सिग्नल भी 100% एक्यूरेट नहीं होते। आपने सारे चार्ट्स देख लिए, ठीक है ना, क्रिप्टो में स्पेशली ये होता है, आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ बुलिश नजर आ रहा है, आप लॉन्ग खोलोगे, कोई एक न्यूज आई वहां पे, मार्केट ऐसे मिनटों में टैंक होती है, ठीक है, तो आपको सब कुछ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि हम लोगों को प्राइस सेक्शन नजर आ रहा है, हम लोगों को फ्यूचर में देख रहे हैं, कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, लेकिन एक पीछे एक और फोर्स होती है, जरा सी भी छोटी सी फट न्यूज कुछ भी सारी मार्केट को नीचे ले जाएगी। और क्रिप्टो में हम लोगों ने सबसे ज्यादा देखा है कि ये बहुत मैनिपुलेटिव मार्केट है, यहाँ पे बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाती है। छोटी सी न्यूज, छोटी सी न्यूज किसी भी न्यूज़पेपर में आ जाए, ऑनलाइन हो जाए, जरा सी एक विस्पर भी है ना, मार्केट को ना ऐसे ऐसे चेंज करती है। तो ये बताए लेकिन ऐसे प्लीज, अगर यूजर्स 50 को के ये होता है एन इवेंट अप रियली हैव, हाँ जी होता है, लेकिन तैयार से इस तरह डायरेक्ट नहीं होते। वांट टू ड्रीम ऐसा नहीं होता कि आप पैसे डाल दोगे। इफ यू वांट टू ड्रीम, ड्रीम बिग। अगर 14x। ख्वाब देखने हैं तो बड़े ख्वाब देखो, छोटे ख्वाब क्यों देखो? दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। सही कहा। जब ख्वाब ही देखना तो बड़ा ख्वाब देखो, छोटे क्यों? यस, लर्न स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करो। कोई ये मार्केट में हम लोग किसी रेस में नहीं है। मैं किसी रेस में नहीं हूँ। मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं, मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। आप किसी रेस में नहीं हो, आपका कंपटीशन आपके साथ है। ग्रुप में कोई कुछ कर रहा है, नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस। मुझको अपना रिस्क एपेटाइट पता है, मुझे अपने पोर्टफोलियो का अमाउंट पता है। मुझे पता है कि यार ये $5,000 या ये $50,000 या ये $500,000 मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, आपको नहीं पता। और आपको भी पता है कि आपका $5, $50, $500, 500,000 आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग $500,000 यूं घुमा देंगे, यूं लॉस कर देंगे, दिल बी फाइन, क्योंकि वो उनका है ही मल्टी मिलियन का पोर्टफोलियो, ठीक है। लेकिन अगर कोई शुरू ही 5,000 से कर रहा है तो वो उसके लिए $5 भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसी रेस में नहीं है, सबकी अपनी जर्नी है, किसी रश में नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रही। फोकस इन इन्वेस्टिंग एंड लर्निंग मोर देन प्रॉफिट्स। अगर तुम्हारा महीने का $200 का भी प्रॉफिट बना है ना पहले महीने, उसको भी बहुत सेलिब्रेट एंजॉय करो, क्योंकि $200 किसी के भी दरख्त पे नहीं उगते। हम्म बहुत मेहनत करके कमाता है इंसान पैसा।
तो you're not in a rush, you're not in a race. Slow and steady wins the race. Absolutely true. एग्जैक्टली माँ का लाडला, क्योंकि आपको पता नहीं था। बट एक बात याद रखना, माँ का लाडला जो तुमने फ्यूचर्स में लॉस किया ना 3000, उससे तुमने लेसन बड़े लर्न किए हैं। ये मत सोचो मैंने 3000 लॉस किया, तुम ये सोचो मैंने लेसन क्या लर्न किया है। मैं तुम्हें भी बता देती, तुमने लेसन जो लर्न किया वो तुमने लर्न किया पेशेंस। ग्रीड नहीं करना, पेशेंट रहो, लालच में नहीं करना। डोंट, नो ट्रेड इज ऑलवेज बेटर देन अ बैड ट्रेड। मत ट्रेड करो, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं मर रहा, कोई नहीं जी रहा मेरी एक ट्रेड या मेरी 5 ट्रेड्स ना करने से। मार्केट उधर ही है, हमेशा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फायदा पूछ रही हैं, डू यू थिंक बीटीसी हैज bottomed out? किसकी बेइज्जती कर दी है मैंने यार? राजमिन 22 किसकी बेइज्जती की है? और अगर तुम लोगों को मेरी बातें बेइज्जती लग रही है तो लगे, मैं सच कह रही हूँ, ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, फैक्ट्स दे रही हूँ तुमको। फैक्ट्स दे रहे, अगर या तो बातों से हम लोग आपको बता देंगे, वार्निंग कर देंगे। अम्मी अबू की, बड़ों की बातें हमेशा बुरी लगती हैं, तल्ख लगती हैं, लेकिन जब हम लोग खुद रियल लाइफ में जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद पता चलता है यार वो तो सही कहते, बल्कि उन्होंने कम बताया और ज़्यादा कहना चाहिए था। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हमेशा होता है, हाँ स्पॉट में आप बाय कर लो और बैठ के ड्रीम देखते रहो, यहाँ से 10x कर देगा, लेकिन बस रोज़ उठ के जाके सिर्फ पोर्टफोलियो चेक करना होगा और बस, उसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन हम फ्यूचर की बात करें, वहाँ पे बहुत रिस्की होता है काम, बहुत रिस्की। बेटर है सबके लिए कि सिर्फ एक उस्ताद को चूज करें, ना कि सबके पीछे। हाँ यकीन मानो, कितने लोगों मैंने देखा है, सबकी लाइफ में घुसे होते हैं, वहाँ के कॉइन इधर, इधर के कॉइन वहाँ शॉर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ के इधर लॉन्ग कर रहे होते हैं। लाइट कॉइन के बारे में बता दें क्या टारगेट है ऐसा भी का? सबकी आज राज की बेइज्जती करें, झूठे मारो। जिशान, मुझको लगता है कि $120 का करेगा। वकास इज मोर ऑप्टिमिस्टिक, वकास थिंक्स $180 का जाएगा लाइट कॉइन हार्विंग के अराउंड। अच्छा, ये यूजर 0 से कह रहे हैं कैसे भाई ठीक हो, कह रहे लिखा है सबकी आज रज की बेइज्जती करें, जूते मारो पर हम सीखेंगे। हाँ क्या बात है, ये अच्छी, ये पॉजिटिव होना एक तरह का। बेइज्जती नहीं कर रहे हम लोग समझा रहे हैं, और आप लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन हम कह सकते हो हमारे ग्रुप में सिग्नल लो, पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा, मुझे बोलो मैं भी बैठ के एडवर्टाइजमेंट करता हूँ ग्रुप की, लेकिन ऐसी बात थोड़ी आपसे पैसे ले लें, ठीक है ना? आप लोगों को सुहाने सपने दिखा के बाद में, मार्केट मार्केट है। माशाल्लाह अफशीन का बहुत 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 अच्छा इसका इनका विन रेट है, इनका 75-80% इनका विन रेट होता है, लेकिन फिर भी मार्केट मार्केट है भाईजान। तुम लोग ये तो समझ लो कि मैं तुमको ये जो बातें बता रही हूँ ना, अपने 12 साल का निचोड़, 40,000 का लॉस जो मैंने किया है, उससे जो मैंने लर्न किया है, और 30,000 जो मैंने अपनी डिग्री में पे किया था। तो 40,000, 30,000, 70,000 और 12 साल का निचोड़ मैं तुम लोगों को बता रही हूँ ये बातें। सो लाला प्लीज टॉक अबाउट मैक्स डिपॉजिट इनटू मैक्सी, इज देयर एनी लिमिट? भाई जब $1 मिलियन मैक्सी को क्या एतराज है? आप 10 मिलियन डालो, बिलियन डालो, बड़ी वेल बनो बिटकॉइन की। मिलियन से पहले ना, मिलियन से पहले हम लोगों के वॉलेट की शक्लें दिखा देना हाँ अपने मिलियन एग्जैक्टली, को। वही कहा ना, हमें दिखा देना लगते कैसे वैसे $1 बिलियन। आई शो रियलिटी, एग्जैक्टली। मैं आई ऑलवेज शो रियलिटी, मैं फैक्ट्स की बात करती हूँ। आई कैन नॉट शुगर पिल और शुगर कोट थिंग्स, आई कांट। दैट्स नॉट मी, दैट्स नॉट हु आई एम। ये तो फूल है आपकी बातें। क्या बात है डार्क सोल्जर, अब बेइज्जती नहीं महसूस हो रही? नहीं, कोई लिमिट नहीं है यूजर, जितने मिलियन बिलियन डालो यार। चाहो तो पहले मेरे वकास की वॉलेट की शक्ल दिखा देना अपने मिलियन बिलियन को, अगर चाहो तो। एल्गो की बाइंग प्राइस। मुझे फोन आया था उनका, लाला बेंस वाले फोन करते हैं, नेक्स्ट वाले फोन करते हैं। अच्छा तो अच्छी बात है ना, कहना भाई डालो पैसे डालो। अफशीन उस्ताद जी, आपने क्रिप्टो किस एज में स्टार्ट की थी जब फर्स्ट ट्रेड ली थी? वो कितनी एज में है, एज पूछ रहे हैं आपकी? लोग फिर आज मेरी एज गैस करने के लिए बैठे हैं। छोड़ो यार, एज से क्या होता है? एज से कुछ नहीं होता, एज से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि एल्गो को आप बाय करो अराउंड 0.08 के, अभी इंतजार करो।
मगर फॉर सम रीजन मेरे पास आपका क्या ख्याल है, डू यू थिंक कि टेक्निकल पे एल्गो जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा? टेक्निकल्स इसके इतने स्ट्रांग नहीं है, बट प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है। एक सेकंड है। हाँ, एज को छोड़ो, जो मैं बातें कह रही हूँ ना उनको सुनो। एल्को तो फिलहाल बेरिश ही है सारा कुछ। एक सेकंड है। एक साथ का बता दें, बहुत लॉस में हूँ। AI USDT का बता दें। AI चैट AI की बात कर रहे हो आप? कौन से AI? तो काफी आर्टिफिशियल, किसकी बात कर रहे हो आप? कौन सा है आपका AI? आदिल ऐवान, कौन से की बात कर रहे हो आप? नहीं, एल्को फिलहाल तो कुछ ना, एल्को को बाय ना करो फिलहाल, तो सब्र कर थोड़ा सा। है ना? एल्को, मैं एक चीज बताऊं, मैंने एक और इंडिकेटर निकाला। आज इंडिकेटर डे है, ठीक है ना। आज मैं वैसे ही उसके इंडिकेटर को देखा, प्लस मैंने उसका चार्ट भी देखा। मैं आपको दिखाता हूँ आज का इंडिकेटर। अगर ये साइड पर हो जाए तो लो जी, ये देखो मेरा एक छोटा सा इंडिकेटर है। लाइक से शेयर भेजो प्लीज। हाँ दिखाओ। देखो उल्टा ट्रेंड इंडिकेटर बता रहा है 135 मिनट्स बुलिश है, वो 5 मिनट्स भी बेरिश हो गया, तो बाकी सब कुछ बेरिश है। डेली 8 आवर 4 आवर, तो शक्ल से चार्ट देख के पता चल रहा है कि ना हालत माड़ी है इसकी, बिल्कुल नीचे ना, ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास आया हुआ। अगर इसको यहाँ से कुछ मिला, ये गया तो गया, तो इस वजह से अभी थोड़े से आप लोग पुरसकून हो जाओ और एल्को ना बाय करो, ठीक है। और मैक्सी को सपोर्ट करो, जाके अकाउंट बनाओ अफशीन के लिंक से, फिर आप लोगों को अच्छी अच्छी ट्रेड देंगे। क्या पता तुमको ही ट्रेड का, क्या पता है वकास खुश होके ये भूडी तुमको ही भेज दे, है वकास? हाँ, अब मेरी पहनी हुडी तो कोई नहीं पहनेगा। दो के पहन लेंगे। वही कहा ना मैम, प्लीज फैंटम का क्या सीन है? कोई सीन नहीं है आज, उसको फिल्मों से निकाल दिया फैंटम को। नहीं नहीं यार, फैंटम का सीन ऑन है, वकास क्या हो गया? वो नहीं, सीन की बात करते, मैंने कहा सीन मतलब मूवी से उनको निकाल दिया फैंटम को। सीन पूछ रहे थे, वो कह रहे फैंटम अच्छा का एक्टर सीन नहीं ऑन है। है, फैंटम का सीन ऑन है। नेम ऑफ इंडिकेटर विकास भाई। हाँ तुम लोग, हाँ मैं ये दूं, कल को विकास भाई का इंडिकेटर लेके हमने लॉन्ग शॉट खोली थी कि वहां पे पुलिस दिखा रहा था, ऐसा कुछ और चक्कर नहीं। 5,000 का लॉस हो गया। ये तो मैं वैसे ही आज चेक कर रहा था। देन कहाँ पे बाय ऑर्डर लगाऊं? डेट का ऑर्डर लगाना यार, 0006 के पास शायद आए, अगर आए तो। फिलहाल तो बड़ी जबरदस्त सपोर्ट इसकी बनी हुई है, अराउंड फैंटम 0008 पे। फैंटम को 0.27 के राउंड बाय करो। डॉट का पूछे शहराज। प्रकाश भाई, दिन कैसा रहा आपका? कौन पूछ रहा है? लाइन किंग। यार दिन अच्छा रहा, अपनी सुनाओ। यार पिछले 2-3 दिन हमने थोड़ा सा चिल मारी, हमने कहा थोड़ा सा क्या, कोई फैमिली को थोड़ा टाइम दें, कुछ और 2-4 चीजें करें, तो इसी तरह गुजर के फिर आप लोगों को मिस कर रहे थे। मैंने कहा चलो जाते हैं लाइव, आज इनको करते हैं। हफ्ते में हम लोग बेसिकली 2-3 बार लाइव किया करेंगे, एक फिक्स टाइम से, ताकि हम लोग, पता है बुल रन करीब आ रही है, हम लोग चाहते हैं आपको ज़्यादा रिसर्च करें, आप लोगों के लिए ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ना बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हो, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग ज़्यादा टाइम है ना वहाँ पे लगाएं, लेकिन ये कि हम लोग हफ्ते में 3 बार ही आप लोगों के लिए लाइव आया करेंगे। एक स्केड्यूल रख दें ताकि आप लोगों को भी रोज़ ट्यून इन करके ना बैठे रहा करो, ठीक है ना। तो वही आके वही AGI की प्राइस से अहमद पूछेगा, तो वो फिर एक ही, और फिर रेंडर की बाइंग प्राइस बताएं, एल्को ADA की बाय वो प्राइस। तो इससे बेहतर है कि हम लोग आपको बोलो यार ये कॉइन आया, इसको बाय कर लो और मजे करो, पैसा डबल, कम से कम पैसा डबल होना चाहिए ना। मेरा होता है कोई भी कॉइन, हमारा कोई भी दिया प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है अगर उसने पैसा आपका डबल कर दिया। I'm very serious to learn crypto. Also want to work with you if you want. साइमा का तो पक्का है। देखो इस तरह के डेडिकेटेड बंदे चाहिए। साइमा बेचारी ने नया फोन ले लिया 13 Pro Max, इस चक्कर में कि ट्रेडिंग वहां से करूंगी। इसको कहते डेडिकेशन। साइमा, तुमने आईफोन ले लिया यार? दो तुम्हें दूसरा फोन सैमसंग लिए, क्यों एक चाहिए? था उसके बाद एक और ले लिया उसने, इस चक्कर में कि सैमसंग मैं ले ना, तो साइमा, तुम Z Fold 3 Z Fold 4 लेती सीरियसली साइमा? अब जो उसने ले ली उसको लेने देना। आप अपनी नहीं, दुकान ना मैं खोले सैमसंग फोनों को की। सपोर्ट करती हूँ। VRA GRT कैसा? VRA अच्छा, GRT स्लो मूवर है पर ठीक ही है। एज ओ लो आ गया फिर अहमद। AGX बाय एंड सेलिंग प्राइस नहीं बेच रहे हम। AGX जाओ, बैन किया तुम्हें AGX से, AGIX से।
प्लीज तुम ये रून, आप बात थॉट चेन रून कह रहे हो फैसल? कौन सा रून कह रहे हो? 2 रून है। रून कर दो AGIX को, हम्म। डॉट का बता दे। बिटकॉइन नीचे आया ना और अगर आ गया 22,000 पे, तुम लोगों को ऐसी गंदी प्राइस पे चीजें मिलेंगी ना बाय करने के लिए, आप सोचोगे यार हमने इतनी महंगी क्यों बाय की। इसलिए सब्र कर लो, खुजली लगी आप लोगों को बाय करने की, सब्र कर लो, बिटकॉइन को देख लेने दो। जिसको अपने यूएसडीटी अच्छे नहीं लग रहे ना वॉलेट में, हाँ वो मुझे दे मेरे दो, मैं इतने हिसाब से हुड्डी में होल्ड कर डाल दूंगा ऐसे सकते हैं, करके। कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा ना, एजीआईएक्स को बाय करो 0.25। समझा रहे इनको, इनको लगता है फोमो हो जाते हैं, लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको लगता है अभी बाय ना किया तो वो कॉइन इनको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। और मजे की बात है कि जब मार्केट नीचे गिरती है ना, फिर इनके रोने लग जाते हैं। फिर इनको लग जाता है 25% लॉस में क्या करें? बिटकॉइन आया नीचे 22 पे, और अगर खुदा ना खासा 20-18 पे आ गया, ये तुम लोगों को आल्ट्स ऐसी ऐसी जगह मिलेंगे ना, मुंह छुपाते मिलेगा तुम्हें ऑल्ट्स कॉइन। तो इसीलिए वालेकुम सलाम राजपूत, कैसे हो आप? एजीआईएक्स को आप बाय करो अराउंड 0.25 के, अगर शायद 0.18 भी हम लोगों को मिल जाए। और सेलिंग, सेलिंग तो टेक्निकल्स में मैं बता नहीं सकती, 0.5 के अराउंड बाय सेल कर दो, बुल रन का इंतजार करना। अच्छा एक और चीज, ये जो कह रहे हैं ना फोमो के, अगर BTC 22 के पास ना, एक और चीज याद रखना, BTC जब गिरता है ना, प्राइस बाकी ऑल्ट्स की ब्लीड करते हैं, बुरी तरह गिरते हैं। और याद रखना जब BTC पंप भी करता है ना, उस टाइम भी ऑल्ट्स के अंदर, क्योंकि सारा पैसा तो बिटकॉइन की पंपिंग में जा रहा होता है, ठीक है। उस टाइम भी ऑल्ट्स नहीं, ये कि बिटकॉइन ऊपर गया ऑल्ट्स हाथ पंप करना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन पंप कर रहा होता है, ऑल्ट्स फिर भी उनकी बेचारों के रोने लगे होते हैं। तो आगे जाके फिर उसकी डोमिनेंस कम होती है, फिर ऑल्ट सीजन आता है, इसलिए उसका सीजन का नाम है। तो ये ना देखो कि यानी बिटकॉइन के चक्कर में तुम लोग ना सारे यूएसडीटी डाल के तो बैठे रहो, आए है अगर ऊपर जाएगा, बिजली नहीं आएगा ऊपर जाएगा। जहाँ यार आप सही करो, अल्लाह करे सो डार्क हो जाए, ऊपर ही जाए। कौन बाय करें या वेट करें? थोड़ा बाय करो और हमेशा वेट करो, हमेशा यूएसडीटी पास रखा करो, हमेशा। अच्छा मैं पता है करता हूँ, हमेशा पोर्टफोलियो का 70% डिप्लॉय कर देता हूँ जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस और सीजन आया। 30% फिर भी मेरे पास यूएसडीटी में पड़ा होता है। 200 USD की पे कहाँ पे इन्वेस्ट करूं? स्टेप बाय स्टेप बाइंग। शेयर 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 एंड डबल टैप द स्क्रीन, डबल टैप करते रहो स्क्रीन को प्लीज, और 200 शेयर करो USD प्लीज। शेफ मोहितो पूछ रहे हैं 200 USDT का। यार हम लोगों को कोई परफ्यूम लेके भेज तो 200 USDT में, उससे कोई अच्छी चीज बता दूंगा आपको मैं। 200 का आजकल यही आ रहा है परफ्यूम, और क्या आ सकता है अच्छा सा महंगा सा परफ्यूम। डेंट बाय ऑर्डर 5 के कहाँ पे आना चाहिए? 0006 पे बाय करो अगर आ जाता नीचे। मार्केट कब स्टेबल होना स्टार्ट होगी? मरीम अभी तो शुरू ही है पार्टी, अभी तो बेयर मार्केट में हम लोग, अभी तो बुल मार्केट स्टार्ट नहीं हुई। तो अभी इसने थोड़े 2-4 ड्रामे करने हैं, उसके बाद जाएगी। थॉट चेन बाइंग। अच्छा शेफ साहब को बता दें क्या कह रहे, $200 कहाँ लगाना है? कर्व में लगा दो, कर्व में लगा दो। अगर कर्व यहाँ से 5-10x कर गया ठीक है, रिस्की प्रोजेक्ट है, लेकिन ये कि अभी हमें तो 200% प्रॉफिट बना गया, तो ये कि लगा लो पैसे। थॉट चेन को बाय करो तुम अराउंड 1.08 के। 07 हाँ लगा लो यार। डेंट अगर BTC गिरा, डेंट तुम्हें ऐसी सी जगह मिलेगा ना, 0005 पे मिल जाएगा तुम्हें, 58 इतने पे नेक्स्ट उसकी मिल जाएगी। एक सेकंड बताते हैं, लगा दे यार कर्व पर मैं, हाँ। 200 लगा दो यार। 200 से हम लोगों ने तो बड़ा रिस्क लिया था कर्व में, 10-10 हजार मार्केट लगाए थे पंपिंग हार्ड। हम लोग। आए हैं ऑनलाइन, मार्केट ना पंप मैंने हुआ कहा था ना कि मैं, हम लोग जब भी ऑनलाइन आते हैं मार्केट ऊपर जाती है, मैंने कहा था। हार्ड नहीं पंप की, जो हार्ड कह रहे हैं ना, लास्ट टाइम यू सेड यू मेड और तुमने प्रॉफिट लास्ट मंथ, पॉइंट 0.6% पंप किए, तेरा हार्ड पंप हो रही है। the coin prediction on the sand buying। सैंड को तुम बाय करो। अरसलान बताएंगे आपको 10x कॉइन है ना, 5 बता दें, जीरो बताएंगे आप। सैंड की बाइंग 0.34 के। रेंडर को भी पंप करवा दे यार। रेंडर तो इतना इतना बुलिश है ना अपना, अल्ताफ भाई आप सोच नहीं सकते। रेंडर इस टाइम पे बुलिश है, आप होल्ड करो इसको, देखो कहाँ तक जाता है। मुझे लग रहा है रेंडर ने फिर है ना
अराउंड 288 290 के पास फिर जाना है, हो सकता है $293 को टच करे वेंडर। Thank you, Fatma, for liking. Thank you so much for sharing. Thank you so much. हमें 10 हो गए, अब wrap up करें? What do you think? हाँ जी, रैप अप करे, चलते हैं। जितने लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। वकास के बायो पेज से जाके ले लो टेलीग्राम का लिंक, और डू पेन ज्वाइन कोइन ना बाय करो यार। बेन प्रोजेक्ट। यार बेन क्या चीज है यार, ये बेन बेन वो बिट बॉय का बेन है ना, उसका मीम कोइन है एक तरह का। क्या कहूँ। हाय यूजर 603, यार नाम तो लिख लिया करो यूजर 603। बेन इज नॉट अ मीम कॉइन, तो बेन क्या है? लेट मी सी, प्रोजेक्ट का नाम क्या है बेन का? अभी तो आई थी, आप लोग इतने दिन बाद हो जाने की बात कर रहे हैं। सामा यार बस अब जो है, अच्छा मीम कोइन नहीं है बेन की, पता है सप्लाई कितनी है? 420 ट्रिलियन। 1 2 3 4 5 3 6 12 बेन आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ तो सही पे कह रहे हैं, वकास बिटबॉय का है। 420 ट्रिलियन उसकी सप्लाई है भाईजान बेन की। 420 ट्रिलियन। बेन इज अ प्रोजेक्ट नेम। बेन उसका ना यार, क्रिप्टो उसका ना, सही कह रहे हो, बिट बॉय क्रिप्टो का। बिटबॉय बिट का बॉय, है। हाँ बिट बॉय क्रिप्टो का ना। बिट बॉय क्रिप्टो आपको कौन सा प्रोजेक्ट लेके आया? आप उसकी कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखो क्या लिखा है, उसके जीरोस देख के तुमको पता चल जाए कितने आए उसके। पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बेन आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा ओके, मैं देखती हूँ उनको। अच्छा मजे की बात है, वो प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल वगैरह कुछ नहीं लिखी हुई। बेन कॉइन इथीरियम, खुदा का वास्ता आप लोग उसकी वेबसाइट पे जाओ, इतना बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। पता क्या लिखा हुआ है? बेन बी एवरीवेयर नाउ, और साथ में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, बस। इतनी डिटेल प्रोजेक्ट है। पेन इज अ प्रोजेक्ट, हमें पता है प्रोजेक्ट है भजन, हम भी खोल सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट। न्यू वेबसाइट कमिंग सून। चलो रैप अप करें जी। हम किस बारे में क्या बात कर रहे हैं? कैन वी स्टिल विड्रॉ जीबीपी पाउंड आफ्टर 20 में? नहीं। बेन को कॉल, बेन विद डॉग लोगो, बेन को कॉल, सेल बिट बॉय कमिंग विद यूटिलिटी एंड रोड मैप। हाँ यार उसकी सुनते रहो लोगों को। इस ऑन कॉइन बेस वॉलेट वी कैन बाय प्लीज। देखो एक चीज याद रखना, जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, वो किसी फंडामेंटल के साथ, किसी आइडिया के साथ, किसी किसी विजन के साथ लॉन्च होता है। फॉर एग्जाम्पल कब आया, कह रहे हम लोग सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन बना रहे हैं, ठीक है ना, आप क्या करेंगे? सुई आया, सुई ने क्या कहा, हम लोग सोलाना की तरह की ब्लॉकचेन लेके आएंगे जो कि काफी डाइवर्स होगी और ये होगा, ठीक है ना। ARB इस तरह की होती है। आप ऐसे थोड़ी होते हैं, प्रोजेक्ट बना लो मीम कॉइन की तरह, 420 ट्रिलियन उसकी सप्लाई है। आपको पता है ट्रिलियन में क्या होता है और कितना आपका उसकी प्राइस कहाँ तक जाएगी, वो कर लो। उसके बाद मीम कोइन का भी ये होता है, आप मीम कोइन लॉन्च करते हो अपने बलबूते पे, लोग आपको प्रमोशन करते हैं। जब एक बार उसके पैसे आ जाते फिर सोचते हैं यार कहाँ खर्च करें, उसकी यूटिलिटी बनाते हैं। तो बैन को छोड़ दो अब, दे आर अपग्रेडिंग वेबसाइट, कोई चक्कर नहीं है। डीबीसी में क्या करें? एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी विकास आपकी इस बात पे, जो कह रहे हैं ना कि वेबसाइट अपग्रेड हो रही है। देखो कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो वन मैन शो या वन मैन आर्मी नहीं हो सकता। लेट्स से, इस तरह सोचो, लेट्स से बिट बॉय आज अपना हाथ उठा लेता है प्रोजेक्ट से, उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है टीम के साथ, क्या होगा बैंक का? अरे समझ में, उसने तो अपने प्रॉफिट्स बना लिए, तुम क्या करोगे? हाँ अब जैसे प्रोजेक्ट है, कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट है, सुलाना है, फैंटम की एक टीम है, वो किसी फैंटम सुलाना की जो फेस है वो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। फैंटम सुलाना का जो फेस है उनका अपना प्रोजेक्ट है, उनके फंडामेंटल्स हैं। और ये नहीं बात समझ में, इथीरियम का फेस क्या नाम है उसका यार, उसके ओनर का, इथीरियम का वटालिक। इथीरियम का फेस वटालिक नहीं है, इथीरियम का फेस उसकी इकोसिस्टम है, उसके ऊपर उसकी ब्लॉकचेन है। तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने उसको स्टडी नहीं किया, लेकिन ये दो तीन जो बातें हैं ना, ये मेरे लिए रेड फ्लैग है।
डीबीसी को भी बाय ना करो। डीबीसी हमने 0026 भी दिया था, अभी भी डीबीसी है 0035 पे, तो डीबीसी को तो आप हाथ ही ना लगाओ अभी फिलहाल। सब्र कर लो, जून आ ही गया हुआ है, 25 में हो गई है। 1 जून के अराउंड हम लोग वॉलेटिलिटी देखेंगे। बेस्ट ये है कि तुम लोग 1 जून से 2 जून से लेके 13 जून तक के अराउंड तुम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। देखा कैपिटल वन बैंक जाने लगा, कैपिटल वन बैंक जाने लगा, कहाँ जा रहा है? collapse हो रहा है। आई एम हैप्पी। कैपिटल बैंक जा रहा है। बिटकॉइन विल पंप। कैपिटल बैंक इज जी कर्व राज, आप थोड़े से पैसे लगा लो कर्व के अंदर। क्राफ्ट बाय करेंगे जी, क्राफ्ट कर्व बाय कर लो। अभी इनके अंदर थोड़े थोड़े पैसे लगा दो, थोड़े थोड़े। जिसने ये खबर बताई है ना कैपिटल बैंक की, प्लीज मुझको टेलीग्राम के ऊपर लिंक भेजो प्लीज। Is that true, Vikas? पता नहीं इनके इलाके में शायद बंद हो रहा हो, अरसलान के। अरे मैं एक्साइटेड हो गई। NYC freeze deposit of bank, Capital One Bank. क्योंकि लास्ट 6 घंटे पहले हुई है। New York City Banking Commission votes to freeze New York City's deposit at Capital One Bank. To freeze Capital One Bank and Key Bank. So freeze deposits. The US computer has 10 minutes पहले, 1 घंटे पहले has joined the news Samir and no, I think it's just something different. वो क्या कर रहे हैं? और डिस्क्रिमिनेशन वो सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की ब्रांच में हम करें। व्हाट डिड यू बाय सेल टुडे? आज कुछ नहीं, आज से ज़्यादातर जनरल क्रिप्टो के बारे में हुई है चैट, और बीटीसी पे नज़र रखो। चलो यार, लेट्स रैप अप। चलो रैप अप करें, चलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह दोबारा हम लोग से मुलाकात होती है। ज़रूर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, हम लोगों की टेलीग्राम को ज्वाइन करो। एंड मोमो क्या है भला? मोमो मोजो, एमओजी मोजो, तो हम करेंगे BRC20 का कॉइन है, वो होगा मीम कॉइन। यार ये रेंडर की ट्रेड तो निकले ना पहले, तो फिर जरा सुकून है, फिर कुछ समझ आए। चलो जी रैप अप करें और चलते फिर। थैंक यू सो मच गाइस, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय।